मैं दोनों चीजें लेके दिख रहा हूँ। अब आप देखिए, सुन रहे हैं। एक्स लिमिटेड was authorized was authorized to issue 5 lakh equity shares of rupees 10 each, and 10 lakh 12% preference shares of rupees 100 each। ठीक है, ऐसा क्वेश्चन हमारे पास है। इट ऑफर्ड इट ऑफर्ड 3 lakh 3 lakh equity shares at the rate rupees 10 each at 20% premium, and issued issued 50,000 equity shares 50,000 equity shares to vendors at par vendors at par for the purchase of machinery with the same amount with the same नहीं, 50,000 10 each। ये भी थोड़ा सा ठीक से करते हैं। 10 each at 20% premium, equity shares of rupees 10 each at 30% premium 30% premium 30% premium to vendors vendors for the purchase of for the purchase of vendors for the purchase of machinery of the machinery of the same amount। ठीक है। it offered it offered 2 lakh 12% preference shares to the promoters at par, and 10,000 equity shares of rupees 10 each at par to the underwriters underwriters अंडरराइटर्स को दे रहे हैं। ठीक है, अंडरराइटर्स को देंगे 10,000 इक्विटी शेयर्स। ठीक है। एंड 1,90,000 12% प्रेफरेंस शेयर्स एट 20% प्रीमियम फॉर कैश। खूब सारी चीजें डाल दी मैंने। मतलब ये बैलेंस शीट इसमें सब कुछ दिखेगा। ठीक है, एक ऐसा वाला पार्ट। आगे बोलते हैं क्या। पब्लिक सब्सक्राइब फॉर ऑल द all the equity shares all the equity shares and preference shares
एंड अमाउंट ड्यू was timely received. Amount due was timely received. Amount due was timely received. टाइमली मिल गया पैसा. ठीक है. एक्सेप्ट ए द होल्डर ऑफ 1000 shares failed to pay the allotment and first call money on equity shares. The holder of 1000 equity shares. इसका बाइफिकेशन बताएंगे ना. इक्विटी ऑफ, बाइफिकेशन लिखता हूँ मैं, ऑफ 1000 इक्विटी शेयर्स. ठीक है. ऐसा करके 1000 इक्विटी शेयर्स. यहाँ बीच में आ जाना तो चेक कर लिया. 1000 इक्विटी शेयर्स. ठीक है मैंने. और बी द, सिर बचा के, बी द होल्डर ऑफ 2000 इक्विटी शेयर्स failed to pay the allotment and first call money and his shares were immediately forfeited. B the holder of, be the holder of, be the holder of, be the holder of 2000 shares failed to pay the call money. बस इतना लिखा है. मतलब उसने कॉल मनी फेल करी है. फेल टू पे द कॉल मनी. बी ने सिर्फ कॉल मनी फेल करी है, फोरफिट नहीं करे हैं. तो आपको इसकी ना बैलेंस शीट बनानी है. इसकी बैलेंस शीट बनाएंगे हम लोग. ठीक. तो क्वेश्चन कर लो नोट, और छोटा सा बना लेना वर्किंग नोट. क्वेश्चन नोट कर लीजिए पहले. इसको मैं थोड़ा सा बड़ा कर देता हूँ ताकि आपको ये विजिबल रहे. दिस इज द क्वेश्चन. ये पूरा बोर्ड पे आ चुका है. और इसका पहले छोटा सा वर्किंग नोट बना के फिर हम आगे बढ़ेंगे. बाइफरकेशन में लिख रहा हूँ उसका. आगे आ जाइए तिवारी जी. इक्विटी का बाइफरकेशन. ठीक है. अमाउंट कॉल्ड अप, अमाउंट कॉल्ड अप पर इक्विटी शेयर. अमाउंट कॉल्ड अप पर इक्विटी शेयर हर केस में एप्लीकेशन पे कितना कॉल करेंगे? 2. अलॉटमेंट पर कितना करेंगे? 3. फर्स्ट कॉल पर कितना करेंगे? 2. और फाइनल कॉल पर कितना करेंगे? 3. ये तो किसका है? ये इक्विटी शेयर का. प्रेफरेंस शेयर्स का कितना करेंगे? प्रेफरेंस शेयर्स का एप्लीकेशन पर प्रेफरेंस शेयर 20. अलॉटमेंट स्टेज पर 30. फर्स्ट कॉल पर 20. फाइनल कॉल पर 30. और ये क्या है? अमाउंट कॉल्ड अप पर प्रेफरेंस शेयर्स है. तो सिर्फ किसका? वेंडर का. वेंडर जो व्यक्ति है ना, उसकी तो कंडीशन दे रखी है अलग से. बाकी की कंडीशन आपके सामने. वेंडर के, देखो वेंडर में तुमने बोला ना 20% प्रीमियम, 30% प्रीमियम, यहाँ नहीं बोला था. तो ये जो बाकी के शेयर्स है प्रेफरेंस और इक्विटी, उन पे ये तरीका चलेगा. वेंडर पे वेंडर के तरीके से हम कर सकते हैं ना. हम किसी से प्रीमियम ना लें, किसी से प्रीमियम ज्यादा लें, इट इज आवर चॉइस. ऐसा होता है. तो हमने इस तरह का क्वेश्चन यहाँ पर बनाने की कोशिश करी है. तो ये पूरा क्वेश्चन अब आपके सामने दिखेगा यहाँ पर छोटी सी फॉर्म में. दिस इज हाउ इट इज विजिबल. अब इसे एक बार नोट कर लें, फिर हम इसको सॉल्व करते हैं. इसमें इसमें सब कुछ कवर हो गया है.
फुली पेड अप, नॉट फुली पेड अप, सब कवर है इसके अंदर। प्रीमियम भी दिखेगा इसके अंदर। ठीक है, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट भी दिखेगा इसके अंदर। इसके अंदर हम नॉन करंट एसेट्स भी बनाएंगे, सब बनाएंगे। ही इज ऑल्सो ऑफ 2000 इक्विटी शेयर्स। कहने, अरे मत करो यार, चलें शुरू करें। शुरू करूं इसको करना। लीजिए, पहले बना लेते हैं क्या छोटा सा वर्किंग नोट। क्या है वर्किंग नोट में, देखिए जरा कि वी हैव अ पर्सन ए, इसके कितने शेयर्स हैं? 1000 शेयर्स हैं। ए के साथ एप्लीकेशन कितनी है, अलॉटमेंट कितनी है, फर्स्ट कॉल कितनी है और फाइनल कॉल कितनी है? तो एप्लीकेशन पर तो हमारे पास पैसा कितना बोला गया, देखें जरा। एप्लीकेशन में जो पैसा बोला गया वो कितना बोला गया है? टू। टू बोला, टू। एप्लीकेशन पर टू है। अलॉटमेंट कितने की बोली है? थ्री की बोली है। फर्स्ट कॉल टू की, फाइनल कॉल थ्री की। और प्रीमियम कितना है? व्हाट इज द प्रीमियम ऑन इक्विटी शेयर्स? इक्विटी शेयर्स में प्रीमियम कितने का दिख रहा है? इक्विटी शेयर पे प्रीमियम कितने का दिख रहा है, आप देखिए यहाँ पर। दे हैव ऑफर्ड 3 लाख इक्विटी टेन ईच एट 20% प्रीमियम, है ना? क्योंकि 10% प्रीमियम, 20% प्रीमियम। तो क्या लिखेंगे, प्रीमियम कितना हो जाएगा? 20%, ₹2 का प्रीमियम। इसने ये दिया, इसने ये दिया, ये नहीं दिया। एंड दिस इज बिग क्रॉस। बड़ा क्रॉस का मतलब ये तो मांगा ही नहीं उससे। ये फुल्ली फुल्ली कॉल्ड अप नहीं थे। तो कितना पैसा? 2000। अबे क्या कर रहे हो? 3000 प्लस 2000 प्लस कितना हुआ? 2000 हुआ, ऐसे करके। दिस इज फॉर व्हाट? ए की कहानी है। बी की कहानी में कितने शेयर्स थे? 2000 शेयर्स थे। इसने ये दिया, ये दिया, ये नहीं दिया और ये नहीं दिया। तो इसका कितना बनेगा यहाँ पर? 4000 बनता है यहाँ पर। इसका कितना बनता है? 6000 बनता है यहाँ पर। नहीं, अलॉटमेंट नहीं पे किया है। चलो, तो हम कोई बात नहीं, इसको क्रॉस कर देते हैं ऐसे। और दिस इज व्हाट? 4000। ये कहानी के अंदर ट्विस्ट क्या है, देखिए। 2 × 2 4000। ये कहानी में ट्विस्ट कितने का है? 6000। ऐसे करके कहानी चल रही है। ठीक। बस अब हमें क्या करना है, अब इसके बाद तो कुछ करना नहीं। बैलेंस शीट, अंडर राइटर के, प्रोमोटर के कितने शेयर बनते हैं वो आराम से निकल जाएंगे। लिख ही लेते हैं, चलो। देखो भाई, सुनना जरा। इक्विटी शेयर जो हैं वो कितने इशू हुए हैं? कैश में कितने इशू हुए इक्विटी शेयर, मुझे बताइए। इक्विटी शेयर कैश में कितने इशू करे हम लोगों ने? 3 लाख इक्विटी शेयर टेन ईच के। तो कितने शेयर्स हैं? 3 लाख। ठीक। और मशीनरी के लिए कितने शेयर इशू करें? मशीनरी के लिए शेयर देखो कितने इशू करें, क्वेश्चन में कितना लिखा है? 10,000 इक्विटी शेयर्स। वेंडर, वेंडर्स परचेज मशीनरी सेम अमाउंट। 50,000, 10 ईच और 13। 50,000 शेयर्स है ना? 50,000 शेयर्स हैं। पैसा वैसा तो बाद में देख लेंगे, पहले नंबर ऑफ शेयर्स निकाल लेंगे। प्रीमियम भी मैं उसके हिसाब से आराम से कैलकुलेट कर लूंगा। तो हमने वेंडर को कितने शेयर दिए मशीनरी के लिए? मशीनरी के लिए आप दे रहे हैं, वेंडर, वेंडर को दे रहे हैं मशीनरी के लिए। वो शेयर कितने हैं आपके पास? 50,000 शेयर हैं। पैसे की बात बाद में करेंगे, ठीक है। और ये क्या है? एट 30% प्रीमियम। ये लिख लेंगे क्योंकि प्रीमियम की जरूरत पड़ेगी। एट 20% प्रीमियम। ठीक है। और वेंडर के बाद हम किसको दे रहे हैं? एक और व्यक्ति है जिसे हम दे रहे हैं, क्या प्रोमोटर को दे रहे हैं ना? क्या लिखा है? प्रोमोटर्स को। इट ऑफर्ड प्रेफरेंस शेयर्स हैं, तो ठीक है, प्रोमोटर को प्रेफरेंस शेयर्स दे रहे हैं। प्रेफरेंस शेयर्स की कहानी अलग से लिख लेंगे, पहले जरा इक्विटी की लिख लें। अंडर राइटर को 1,90,000 शेयर नहीं। हाँ, लिखे अंडर राइटर के। एंड 10,000 इक्विटी शेयर्स इन ईच एट पार टू अंडर राइटर्स। अंडर राइटर्स, अंडर राइटर को कितने शेयर दे रहे हैं? अंडर राइटर्स को जो शेयर्स दे रहे हैं हम लोग, वो कितना दे रहे हैं? 10,000 शेयर्स। ठीक है, एट पार। ये आपकी कहानी है। अब उसके बाद प्रेफरेंस शेयर्स लेके चलते हैं। 12% प्रेफरेंस शेयर्स। वो कैश में कितने दे रहे हैं? कैश में देखिए प्रेफरेंस शेयर्स कितने ऑफर करें?
इट ऑफर्ड इट ऑफर्ड 3 लाख इक्विटी शेयर्स 12 each का, और 10 लाख 12% प्रीमियम एंड फॉर द परचेज। ये रहा। 2 लाख 12% प्रेफरेंस शेयर्स टू द प्रोमोटर, और दिया है कहीं पर? पहले रुक जाइए। पहले तो हमने किसको दिए हैं? कैश में दिए इसने कुछ? प्रोमोटर्स को कितने दिए हैं? प्रोमोटर्स को भी तो दिए हैं कुछ शेयर। 2 लाख। इट ऑफर 2 लाख 12% शेयर, प्रोमोटर को 2 लाख शेयर। 2 लाख एट पार। उसके अलावा दिए हैं कुछ? कैश में इशू करें कुछ? कहाँ है? एंड 190,000 12% प्रेफरेंस शेयर 20% प्रीमियम, 1,90,000 एट कितना परसेंट प्रीमियम? 12%, 20% प्रीमियम एट 20% प्रीमियम। ये आपको ध्यान रहेगा, बस इसका ध्यान रखना है। इक्विटी शेयर की 3 कैटेगरी है, प्रेफरेंस शेयर की 2 कैटेगरी आपने इशू करी है। अब हमें बैलेंस शीट बनानी है। इससे लड़ाई करी? चल कोई बात नहीं, करें, आगे बढ़े। अब हम पहले बना लेते हैं बैलेंस शीट का स्ट्रक्चर। कौन सी बैलेंस शीट का? इक्विटी एंड लायबिलिटी वाला, फिर बनाएंगे नोट्स टू अकाउंट्स। ठीक है, इतने में सारा कुछ हो जाएगा। डिबेंचर भी डाल दूं इसके अंदर? नहीं, नहीं, इसको करते हैं पहले। इससे ना बहुत क्लैरिटी आपको आएगी कि हमें वैल्यूज को, क्योंकि पता है क्या होता है, जैसे क्वेश्चन में प्रेफरेंस और इक्विटी आ जाता है ना, फिर लोग कहते हैं हाँ ये क्या हो गया। और पता है, ये मशीनरी खरीदने का तो क्वेश्चन बहुत सालों से, करीब करीब 15 सालों से नहीं आया, 15-20 साल से आया नहीं है क्वेश्चन कि बैलेंस शीट बनवा ली और आपसे मशीनरी, वो नहीं आया। आया नहीं है। तो एंटिसिपेट नो प्रॉफिट प्रोवाइड फॉर द लॉसेस कर ही रहे हैं हम तो, लेकिन सीयूटी में चांसेस बनते हैं उसके होने के, है ना? वो तुमने करना नहीं है, कोई बात। चलें आगे, देखें। इसे नोट कर लो यार पहले, ये वर्किंग नोट तुम्हारे पास है, इससे हमारी बैलेंस शीट बनेगी। अभी यार हमें जर्नल एंट्री करनी ही नहीं है, देयर इज नो नीड टू जर्नल एंट्रीज। चलें सुरेश बाबा, आओ देखें। बना लो, बैलेंस शीट का फॉर्मेट बना लीजिए। अच्छा, एक अब हमें क्वेश्चन देखते पता चल रहा है ना कि बैलेंस शीट में हमें क्या क्या बनाना है। वैसे तो आपके क्वेश्चन में बोला है कि सिर्फ शेयर कैपिटल दिखाए, तो सिर्फ शेयर कैपिटल दिखानी है। लेकिन अगर हमें बोलना है क्या, अगर हमें सिर्फ बैलेंस शीट बनाने के लिए बोला जाए ना, तो हमें क्या करना है? सिर्फ बैलेंस शीट बनाने में, और वो सिर्फ शेयर कैपिटल बनाना है। लेकिन हम सब कुछ लेके चलेंगे, एवरीथिंग वी आर गोइंग टू इंक्लूड हियर। तो अब आपको क्वेश्चन देख के पता चल गया कि आपको कौन कौन से हेड बनाने हैं। आपको इक्विटी लायबिलिटी बनानी है, शेयर होल्डर फंड बनाना है, उसमें शेयर कैपिटल करनी है, उसमें इक्विटी शेयर रखने हैं, उसमें प्रेफरेंस शेयर रखने हैं। फिर आपको क्या बनाना है? नॉन करंट एसेट्स बनानी है, प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट एंड इंटेंजिबल एसेट्स बनानी है। उसमें प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट के अंदर क्या डालनी है? मशीनरी डालनी है। फिर करंट एसेट्स के अंदर जाना है, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट बनाना है। रिजर्व सरप्लस के अंदर सिक्योरिटीज प्रीमियम डालना है। ठीक है, और ये फोर फीचर के बाद री इशू नहीं हो रहा है, कैपिटलिज्म नहीं आएगा, है ना? अब हमें क्या क्या करना है वो देखिए। तो पहले बना लेते हैं बैलेंस शीट का फॉर्मेट। सारे के सारे हेड्स ना स्केलेटन की तरह डाल लेते हैं पहले यहाँ पर। आई होप बैलेंस शीट का स्ट्रक्चर तो सबको मालूम होगा ना, इक्विटी लायबिलिटी रिजर्व सरप्लस के अंदर फिर क्या होता है? मनी रिसीव अगेंस्ट शेयर वारंट, और उसके नीचे एप्लीकेशन मनी पेंडिंग अलॉटमेंट, वो सब तो मालूम है ना, वो तो दिखाने की जरूरत नहीं है। पर फिर भी मैं एक बार उसका दर्शन करा देता हूँ आप लोगों को, क्योंकि ये आपको दिक्कत करती है फिर। ये देख लीजिए, ये बैलेंस शीट है, दिख रहा है यहाँ पर? कैन यू सी द बैलेंस शीट हियर? इक्विटी ऑथराइज इशूड सब्सक्राइब्ड, ये सब दिख रहा है आपको, देखो ये रहा। ऐसे हमें दिखता है। ये हमारे पास बैलेंस शीट का स्ट्रक्चर है। कंपनी की बैलेंस शीट का सिर्फ शेयर कैपिटल वाला, ये वाला पर ऑथराइज इशूड सब्सक्राइब फुल्ली पेड अप, सब्सक्राइब नॉट फुल्ली पेड अप। और ये है फॉर्मेट ऑफ बैलेंस शीट। शेयर होल्डर फंड के अंदर शेयर कैपिटल रिजर्व सरप्लस। हमारी जो रिक्वायरमेंट है वो क्या क्या है? हमारी रिक्वायरमेंट सिर्फ ये 2 चीजें होंगी, इससे ज्यादा नहीं होगी। फिर चलते हैं। खैर एप्लीकेशन मनी पेंडिंग अलॉटमेंट नहीं पूछा जाएगा आपसे। नॉन करंट लायबिलिटी में लॉन्ग टर्म बोरिंग में डिबेंचर्स आते हैं, डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी नहीं पूछा जाएगा। अदर अदर लॉन्ग टर्म लायबिलिटी की बहुत सारी वैरायटी हमने थर्ड बुक के फर्स्ट चैप्टर में पढ़ा था। लॉन्ग टर्म प्रोविजंस आ जाते हैं इसके अंदर। करंट लायबिलिटी में शॉर्ट, अगर आपके क्वेश्चन में बिल्स पेबल कहीं होता तो वो कहाँ आता? तो ट्रेड पेबल के अंदर आता। और फिर ये है अदर करंट लायबिलिटी शॉर्ट टर्म प्रोविजंस, ऐसे इसके अंदर चले आए हम लोग।
तो नॉन करंट एसेट्स के अंदर प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट के अंदर प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट, इंटेंजिबल एसेट्स, कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस, इंटेंजिबल एसेट्स अंडर डेवलपमेंट। ठीक है जी। नॉन करंट इन्वेस्टमेंट्स आ गए, डेफर्ड टैक्स आपसे पूछा नहीं जाता, लॉन्ग टर्म लोन्स एंड एडवांसेस जो आपने दिए हैं, अदर नॉन करंट एसेट्स। अगर कहीं बिल्स रिसीवेबल की बात आती, ये करंट इन्वेस्टमेंट्स नॉर्मल चलेगा, इन्वेंट्री आपको सबको मालूम है, ट्रेड रिसीवेबल्स के अंदर डेटर एंड बिल्स रिसीवेबल आते हैं, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट, शॉर्ट टर्म लोन्स एडवांसेस अदर। हमारे लिए काम की चीज जो है सिर्फ ये है, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट वाला। और हमारे लिए काम की चीज जो होगी वो ये वाली होगी, प्रॉपर्टी प्लांट एंड इंटेंजिबल, उसमें भी हम इस पे बात करेंगे क्योंकि हम मशीनरी ले रहे हैं। विल नॉट टॉक अबाउट इंटेंजिबल वाले की बात, कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस की बात नहीं करेंगे। और जो हमारे काम की चीज होगी वो ये वाली है, ये वाला शेयर कैपिटल, रिजर्व सरप्लस, बाकी हमारे लिए काम का कुछ नहीं है। लॉन्ग टर्म बोरोइंग होता अगर हम डिवेंचर लेके चलते क्वेश्चन में, इक्विटी प्रेफरेंस ऐसा करके चलना, ठीक। और ऊपर वाले में देखा आप लोगों ने कि ऑथराइज इक्विटी प्रेफरेंस दोनों, इशूड इक्विटी प्रेफरेंस दोनों, ये भी मैं लेके चलूंगा आपके सामने। ऑथराइज इशू में आपके प्रमोटर के भी आते हैं, अंडर राइटर की भी आते हैं, वेंडर की भी आते हैं, और कैश वाले भी, सब कुछ आता है, सब कुछ आपको लिखना पड़ेगा, ठीक। दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ द बैलेंस शीट, इसी के साथ हम काम आगे बढ़ाते हैं। तो फॉर्मेट बना लीजिए सारा का सारा आप अपने आप, सब लोग मेरे साथ साथ। और मैं सिर्फ करंट ईयर की फिगर रखूंगा, दो वी आर सपोज टू राइट प्रीवियस ईयर एज वेल, लेकिन हम प्रीवियस ईयर की फिगर नहीं रखेंगे क्योंकि हमारा काम नहीं है उससे। तो ये हमने लिख दिया नोट नंबर, विल राइट एक, नहीं नहीं, आप करंट ईयर का लेके चलेंगे, सिर्फ करंट ईयर, प्रीवियस ईयर का कोई मतलब नहीं होता, रुपीज लगा के। और क्या लिखेंगे यहाँ पर, पर्टिकुलर्स, पर्टिकुलर्स, और ऊपर लिखेंगे क्या, बैलेंस शीट ऑफ, बैलेंस शीट ऑफ एक्स लिमिटेड, जो भी है, एज एट डैश करके एन एक्सट्रैक्ट। जब आप एन एक्सट्रैक्ट लिख देते ना, तो आपको टोटल करने की जरूरत नहीं पड़ती, लेकिन मैं टोटल करके दिखाऊंगा। ठीक है जी, ये आपके पास आ गया सारा हेडिंग। पहली हेडिंग नंबर वन आप लिखते हैं यहाँ पर क्या, इक्विटी एंड लायबिलिटीज, इक्विटी एंड लायबिलिटीज, इक्विटी एंड लायबिलिटीज को फिर अंडरलाइन, ये बड़ा हेडिंग को अंडरलाइन कर लेते हैं। इसके बाद हमारे पास बारी आती है, इसके बाद बारी आती है शेयर होल्डर्स फंड, शेयर होल्डर्स फंड, शेयर होल्डर्स फंड, मैं कैपिटल में लिख रहा हूँ, हम नॉर्मल लिख सकते हैं शेयर होल्डर्स फंड। इसके अंदर क्या आता है, रिजर्व, इसके अंदर पहले आएगा शेयर कैपिटल, और क्या आएगा सबसे पहले यहाँ पर, शेयर कैपिटल, शेयर कैपिटल। यहाँ क्या आएगा आपके पास, रिजर्व्स एंड सरप्लस, रिजर्व्स एंड सरप्लस, ऐसा लिखा हुआ आएगा और नहीं आना कुछ। तो इसको मैं नोट नंबर वन डाल देता हूँ, इसको नोट नंबर टू। अब हमारे पास और तो कुछ है नहीं, कोई डिवेंचर वेंचर है हमारे पास, अगर डिवेंचर होता तो नॉन करंट लायबिलिटी आ जाती, है नहीं कुछ, इंटरेस्ट आउटस्टैंडिंग कुछ नहीं है, प्रीमियम है, प्रीमियम को बाद में देख लेंगे हम लोग, ये नंबर दो हो गया। सो इसको लिखने के बाद आई ड्रॉ लाइन हियर, ऐसे लाइन ड्रॉ करता हूँ इस जगह पे, और ये लाइन, डबल लाइन ड्रॉ करनी है नीचे वाली, डबल लाइन, ऐसे, ये डबल लाइन ड्रॉ हो गई। नंबर दो पे चलते हैं हम लोग, यहाँ पर क्या, नंबर दो, एसेट्स, एसेट्स को भी हम लोग ग्रीन से अंडरलाइन करके दिखा रहे हैं यहाँ पर। और ये टोटल होगा, ये टोटल, ऊपर का टोटल। फिर यहाँ लिखे सबसे पहला पार्ट क्या लेके चल रहे हैं, नॉन करंट एसेट्स, नॉन करंट एसेट्स, एग्री करते हो, अंडरलाइन करेंगे। इसके नीचे क्या आएगा, प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट, इक्विपमेंट्स, प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट्स एंड इंटेंजिबल एसेट्स, इसको भी अंडरलाइन करेंगे। और इसके अंदर क्या लिखेंगे हम, प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट्स, ऐसे। इस पे नंबर क्या डालूंगा मैं, नंबर तीन डालूंगा। और नंबर नेक्स्ट पर ये हो गया, अब और कुछ नहीं करना। उसके बाद मैं लिखूंगा करंट एसेट्स, राइट करंट एसेट्स, क्यों लिखूंगा करंट एसेट्स, कोई मुझे बताएगा, वेल राइट करंट एसेट्स, कैश एंड कैश इक्वलेंट्स, कैश एंड कैश इक्वलेंट्स। ये कैश एंड कैश इक्वलेंट कैश फ्लो वाला नहीं है, नंबर चार ध्यान रखना। कहीं आप बोले कि भाई वहां तो ऐसा होता था, यहाँ ऐसा कैसे हो गया, तो हम कैश फ्लो से रिलेटेड कोई बात नहीं करेंगे यहाँ पर,
ऐसा करके, एंड यू विल हैव अ टोटल हियर एज वेल। टोटल, टोटल लिखा जाएगा यहाँ पर, टोटल। तो मैं टोटल करके दिखाऊंगा आपको इस क्वेश्चन, और फिर मैं आपकी बुक का क्वेश्चन आप ही के थ्रू करवाएंगे हम लोग, है ना। ये सब हो गया, ये हमारे पास क्या बन गया, बैलेंस शीट का बेसिक स्केलेटन बन गया। आपको एग्जाम में अगर सिर्फ शेयर कैपिटल बोले तो सिर्फ शेयर कैपिटल बनाना, नीचे का कुछ नहीं बनाना। आपको बोले शेयर होल्डर फंड बनाना तो आपके दोनों बना के चलने हैं। आपको बोले पूरी बैलेंस शीट है तब बनाना सारा कुछ। ऐसा नहीं कि भाई हर क्वेश्चन में पूरी पूरी बैलेंस शीट बना दें, वो नहीं करना है। डू एज इट डायरेक्टेड टू यू, डू सो करना है। हो गया, ये स्ट्रक्चर बन गया सभी का। चलिए हाँ, नोट्स टू अकाउंट्स पे मल्टीपल पेजेस लेके चलेंगे। कैन आई प्रोसीड फॉर द नोट्स टू अकाउंट्स? चलो, जल्दी जल्दी हाथ खींचो भाई। इसीलिए मैंने सारे के सारे आइटम ले लिए जो मैक्सिमम पॉसिबल आपके सिलेबस के अंदर कवर होते हैं। दे कैन ऑलवेज आस्क मशीनरी कहाँ है, कि दे कैन ऑलवेज आस्क कैश एंड कैश इक्विवेलेंट कहाँ है, दे कैन ऑलवेज आस्क रिजर्व सरप्लस कहाँ जाएंगे, सिक्योरिटीज प्रीमियम कहाँ जाएगा। एवरीथिंग आई प्लेस्ड हियर। चार हेडिंग बनाई है, चारों की चारों। वो बिल्स पेबल मेरा डालने का मन था, लेकिन कोई बात नहीं, चलो। अगर आ जाएगा तो कोई दिक्कत नहीं है, बिल्स रिसीवेबल आ जाएगा तो कर सकते हैं करंट असेट्स के अंदर, है ना, ट्रेड रिसीवेबल्स के अंदर। चलिए, अब हम बना लेते हैं किसका फॉर्मेट, नोट्स टू अकाउंट्स का। नोट्स टू अकाउंट्स का फॉर्मेट बना लेते हैं और उसके साथ साथ चलेंगे। स्ट्रक्चर हमने बना लिया नोट्स टू अकाउंट्स का, आपके सामने नोट्स टू अकाउंट्स का स्ट्रक्चर बन गया है। ठीक है जी। पहला पार्ट शुरुआत किससे करते हैं, पहला लेते हैं हम शेयर कैपिटल से, नंबर वन, शेयर कैपिटल। अगले पेज में भी चला जाएगा तो कोई बात नहीं, साथ साथ चलते हैं। शेयर कैपिटल अंडरलाइन कर देते हैं। सबसे पहले लिखता हूं मैं क्या, ऑथराइज, ऑथराइज्ड शेयर कैपिटल, ऑथराइज्ड शेयर कैपिटल। ऑथराइज शेयर कैपिटल के अंदर क्या आएगा मेरे पास, जरा बताइए, कितने से ऑथराइज था मेरा क्वेश्चन, सी माई क्वेश्चन है, कितने से ऑथराइज थे हम लोग, 5 लाख इक्विटी शेयर्स और 10 लाख प्रेफरेंस शेयर्स। तो क्या लिखेंगे, 5 लाख इक्विटी शेयर्स एट द रेट ऑफ रुपीज 10 ईच, ऐसे 10 ईच। क्या वैल्यू बन जाएगी आपकी, बताइए। हाँ, 50 लाख, ऐसे करके 50 लाख बनेगी। फिर उसके बाद क्या करेंगे हम लोग, 10 लाख, 12% प्रेफरेंस शेयर्स एट द रेट ऑफ रुपीज कितना, 100 ईच, 100 ईच। तो कितना हो जाएगा ये, 2 3 5 3, कितनी जीरो और बढ़ जाएंगी, 10 करोड़ कैसे यार, ये 10 लाख है ना, 10 1 10 करोड़, 10 10, ऐसे ऐसे बनेगा, 10 करोड़ बनेगा। और इसको अंडरलाइन कर देते हैं ऐसे, यहाँ से अंडरलाइन कर देते हैं, डबल लाइन से अंडरलाइन कर देंगे उसको। व्हाट यू विल राइट हियर नाउ, 10 करोड़ 50 लाख, ऐसे लिखा जाएगा। ये हो गया ऑथराइज। अभी आपको नोट्स में जाने की जरूरत नहीं है, ठीक है, नहीं नोट्स में जाने की जरूरत नहीं है। उसके बाद हम लिखते हैं क्या, इशूड, इशूड शेयर कैपिटल, इशूड शेयर कैपिटल अंडरलाइन कर लेते हैं। यहाँ हम अपने वर्किंग नोट को रेफर करेंगे अब। पीछे वाले तुम लोग, तुम्हें बैलेंस शीट बनानी आती है सबको, तुम्हें आती है, चलो कोड़ा पकड़, चलो देखते हैं। इशूड शेयर कैपिटल लेके चलते हैं, ठीक। अब हमने वर्किंग नोट में लिखा था ना, यहाँ पर इशूड कितने थे, ये रे, कैश में 3 लाख हुए, वेंडर मशीनरी को 50,000 हुए, अंडरराइटर को 10,000 हुए इक्विटी शेयर्स। लेकिन आपने क्या किया, इनमें से माइनस कितने कर दिए हैं, माइनस भी तो करे थे कुछ, कितने शेयर आपके फोरफिट हुए थे, ये रे, ये तो फोरफिट नहीं हुए थे, ये वाले शेयर फोरफिट हुए थे ना आपके, इन शेयर को फोरफिट किया था। तो जो शेयर फोरफिट हो गए तो हट जाएंगे सीन से, एवरीबडी इज ओके। जो फोरफिट हो गए उन्हें क्या कर देंगे, हटा देंगे सीन से। कितने शेयर फोरफिट हुए थे बताइए, 1,000 शेयर, माइनस कर दीजिए 1,000 शेयर। तो अब फोरफिचर के बाद री इशू नहीं हुए हैं, प्लीज अंडरस्टैंड। तो मेरे पास जो क्लियर क्लियर टाइटल के शेयर्स कितने हैं, ये 2,99,000 शेयर्स हैं, ठीक है। तुम बोलोगे सर वो शेयर्स जिनको आपने फोरफिट नहीं किया वो हम करेंगे ना,
सब्सक्राइब में जाएंगे। अभी तो जो शेयर हमने हटा दिए बैलेंस शीट से, फो फ्यूचर का मतलब है उनकी एग्जिस्टेंस खत्म कर दी। इज दैट ओके? बोलो। तो अब मैं जब इस जगह पे आ रहा हूँ, यहाँ पर इस जगह पे, तो मैं इशूड शेयर कैपिटल कितनी लिखूंगा? फो फ्यूचर इशू में 3 लाख लिखूंगा ना, या 299 लिखूंगा, बताओ कितने लिखूंगा? 3 लाख लिखूंगा, 299? दैट्स माई क्वेश्चन टू यू। 3 लाख लिखेंगे तो 299 क्यों लिखेंगे? उसमें क्या लिखेंगे फिर हम? भाई इशूड में भी तो फिर 3 लाख ही जाएंगे ना। ठीक है। भाई देखो, इशूड शेयर कैपिटल तो आप 3 लाख कर रहे हैं, सब्सक्राइब्ड आपकी क्या हो जाएगी फिर? सब्सक्राइब भी पहले पूरी हो रही थी, लेकिन उसमें से फिर आप फोरफिटेड माइनस करेंगे, तो मैं 3 लाख, मैं लिख रहा हूँ क्या दोबारा से? 3 लाख इक्विटी शेयर्स। नहीं, 3 लाख नहीं है ना, ज्यादा है हमारे पास तो। ये देखिए, 3 लाख ये 50, 3,60,000 कितने लिखेंगे? 3 लाख। इज दैट क्लियर? क्यों लिखा 360? एवरीबडी इज ओके? देखिए क्यों लिखा है। 3 लाख तो कैश में, 50,000 वेंडर को और 10,000 अंडर राइटर को। प्रीमियम से कोई फर्क नहीं पड़ता, प्रीमियम अपनी जगह पे जाएगा। तो ऐसा करते हैं, 3 लाख इक्विटी शेयर्स एट द रेट ऑफ रुपीज 10 ईच। आई राइट हियर कितना? 3 लाख इक्विटी शेयर्स, तो कितना हो जाएगा ये? 36 लाख। ऐसे। और प्रेफरेंस शेयर्स कितने इशू करें हम लोगों ने? क्वेश्चन देखिए यहाँ, ये तो इक्विटी का हिसाब बन गया। प्रेफरेंस कितने इशू करें हम लोगों ने? 2 लाख हियर, 190, कुल मिलाकर कितने? 3,90,000 के प्रेफरेंस शेयर्स, कितने के? 3,90,000 के। तो हम लिखेंगे यहाँ पर क्या? 3,90,000, 12% प्रेफरेंस शेयर्स एट द रेट ऑफ रुपीज कितना? 100 ईच। उसकी वैल्यू कितनी बन जाएगी? 1, 2, 3, 4, 5, 6 जीरो। 2, 4, 5, कितना बने? 3,90,00,000 के। ठीक है, इज इट ओके विद एवरीबडी? यहाँ तक ठीक है कहानी? चलिए इसको क्लोज कर लेते हैं आप। 3 लाख, 3,90,00,000 बनता है ना ये वाला पार्ट, ऐसा। तो कितना बनेगा बताइए? 4,26,00,000। यहाँ से लोगों की गाड़ी ना डिरेल होनी शुरू हो जाएगी। प्लीज ध्यान रखिएगा इसका। ऐसे करके 4,26,00,000 लिख दिया। अब ये क्वेश्चन भारी लगेगा, इसके बाद मैं क्वेश्चन दिखाऊंगा ना आपको पेपर वाले, तो देखना कितना मजा लगेगा आपको करने में, सब समझ में आएगा। इशूड शेयर कैपिटल हो गया। इशूड के बाद होता है क्या? सब्सक्राइब्ड एंड फुल्ली पेड अप। मैं सब्सक्राइब्ड एंड फुल्ली पेड अप, वैसे तो मैं लिख सकता हूँ सब्सक्राइब्ड कैपिटल, उसके नीचे फुल्ली पेड अप। पर मैं सब्सक्राइब्ड एंड फुल्ली पेड में सब्सक्राइब्ड नॉट फुल्ली पेड की सीधे दो कैटेगरी बना रहे हैं, ठीक है? सब्सक्राइब्ड एंड, सब्सक्राइब्ड एंड फुल्ली पेड अप। सब्सक्राइब्ड एंड फुल्ली पेड अप में चलते हैं। क्या क्या दिखने वाला है बताइए? कितने सब्सक्राइब्ड एंड फुल्ली पेड अप, इसको देख लीजिए यहाँ पर। इस 3 लाख में 1,000 तुमने माइनस कर दिया, 299। और ये 2,000 भी और भी हैं, ये भी 2,000 और भी जाएंगे यहाँ से, तो कितना हो जाएगा बताइए? 297। 297 फुल्ली पेड अप है। कारण क्या मानते हैं? आउट ऑफ 3 लाख 1,000 तो फोरफिट हो गए, वो तो वैसे ही सीन से बाहर निकल गए, वो सब्सक्राइब्ड की कैटेगरी में जाएंगे नहीं। और जो 2,000 रुपये फॉल्स एंड अरियर वाले थे, वो भी तो फुल्ली पेड अप नहीं है। तो फुल्ली पेड अप शेयर कितने हैं? 297। वो और कितने? ये और ये। अंडरस्टैंड? लोचा है यहाँ पर। अंडरस्टैंड द कंसेप्ट। आपके पास सब्सक्राइब्ड एंड फुल्ली पेड अप शेयर कैश वाले 297 है, ये वाले भी फुल्ली पेड अप है, ये वाले भी फुल्ली पेड अप है ना? इनमें थोड़े पैसे बचा हुआ है, हमने बिल्डिंग खरीदी और पूरा पूरा दे दिया शेयर। इज दैट ओके? इनको मत भूल जाना कि भाई वेंडर को दिए हुए शेयर, प्रमोटर को दिए हुए शेयर, ये सब फुल्ली पेड अप शेयर होते हैं, जब तक लिखा ना है कि पार्टली पेड अप। तो कितने शेयर फुल्ली पेड अप है? 299 प्लस 50 प्लस 10। तो लिख देते हैं यहाँ पर कितने। सब्सक्राइब फुल्ली पेड में हम लिखेंगे 2 कितने थे? 97 प्लस कितने? 50,000 प्लस कितने? 10,000। ये सब समझाने के लिए लिख रहा हूँ मैं यहाँ पर। हाँ, तो टोटल कितना हो गया बताइए? तो मैं लिख रहा हूँ यहाँ पर क्या, ये ऊपर सिर्फ समझाने के लिए आपको है। इनफैक्ट ऐसा लिख लेता हूँ, 3,57,000
इक्विटी शेयर्स एट द रेट ऑफ रुपीज 10 ईच। और लिखे कैसे कैसे आपने? 297 एक लिखा, 50,000 रुपये वेंडर के शेयर लिखे, और और क्या लिखे 50,000 वेंडर के बाद? 10,000 रुपये के शेयर किसके लिखे हैं आपने? अंडर राइटर के। प्रीमियम है या नहीं है उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, शेयर कैपिटल में प्रीमियम का कोई रोल नहीं है, प्रीमियम को बाद में देखेंगे। एट द रेट कितने बन जाएंगे बताइए? सब्सक्राइब्ड एंड फुल्ली पेड अप, बोलिए। 357, 35,70,000 रुपीज ऐसे लिखते हैं, ठीक। चलो, और अब लिखते हैं दूसरे वाले कौन से? सब्सक्राइब्ड एंड, अभी हाँ प्रेफरेंस भी तो लिखेंगे भाई यहाँ पर अब। व्हाट इज द प्रेफरेंस अमाउंट? प्रेफरेंस शेयर, प्रेफरेंस शेयर में क्या थी कहानी? पूरे 390,000 है ना? 3,90,000, उसमें तो कोई अरियर वरियर है नहीं कुछ। इसमें अरियर क्यों है? अरियर दिख नहीं रहा? ऊपर डिफॉल्टर नहीं है दो लोग? तो डिफॉल्टर तो अरियर होता है। वो 2,000 ये नहीं है? अरे एक फोरफिट करे, एक फोरफिट नहीं करे, तो जो फोरफिट कर दिया रीइशू तो हुए नहीं, तो वो तो डंप हो गए। और जो 2,000 अरियर बन गया वो तो फुल्ली पेड अप है नहीं, तो उसकी कैटेगरी अलग बनेगी, इसलिए ऐसा करा। नहीं, पीछे से तिवारी जी नींद ज्यादा आ रही है, ठीक है मुंह धो लो। किसी को फिर भी डाउट है कि 2,000 कहाँ से, 1,000 कहाँ से आया? 1,000 शेयर जो थे फोरफिट होए गए थे लेकिन रीइशू नहीं हुए, इसलिए वो सीन से अलग हो गए। और 2,000 शेयर तो फोरफिट ही नहीं हुए, वो तो अरियर हैं। अरियर वाले शेयर तो फुली पेड अप नहीं होते ना, इसलिए अलग अलग कैटेगरी में डाला, ठीक है। डाउट है? लवन्या इधर ऑनलाइन से। तो ये हमारे पास, और ये प्रेफरेंस शेयर कितना? 3,90,000, 12% प्रेफरेंस शेयर्स एट द रेट ऑफ रुपीज 100 ईच। एट द रेट 100 कितने बन जाएंगे ये? 3,90,00,000, 3,90,00,000, ठीक है। ऐसा कर दिया, अभी टोटल कर लेंगे बाद में, टोटल क्यों? तुम करना चाहो तो कर सकते हो वैसे। इसको अंदर वाली साइड लिख लेते हैं यहाँ पर। 35,70,000 यहाँ लिख लिया क्योंकि ज्यादा बन रहा है ये, और ये 3,90,00,000 यहाँ लिख दिया, और इसको अंडरलाइन करके टोटल लिख दिया बाहर, क्योंकि अभी वो नॉट फुली पेड अप की कैटेगरी में आएगी। तो टोटल कितना बन गया ये? व्हाट इज दिस? 4,25,70,000 बन गया ऐसे, ठीक। अब इसको थोड़ा सा मुझे ऊपर ले जाना पड़ेगा ताकि मैं इसके बाकी पार्ट को भी पूरा कर सकूं। अब मेरे पास दूसरी कैटेगरी बनेगी क्या? सब्सक्राइब्ड एंड नॉट फुल्ली पेड अप। सब्सक्राइब्ड एंड नॉट फुल्ली पेड अप, ऐसे। तो सब्सक्राइब्ड एंड नॉट फुल्ली पेड अप, इसके अंदर क्या क्या जाएंगे? ना, 3,000 नहीं जाएंगे भाई, समझो बात को। 1,000 तो शेयर है, 1,000 शेयर जो ये तो कोई कैटेगरी नहीं है, ये तो फोरफिटेड है, ये तो खत्म हो गए। इनका तो फोरफिशर अमाउंट दिखेगा। ये वाले 2,000, ये कैटेगरी बनेगी आपकी। क्या? 2,000 इक्विटी शेयर्स एट द रेट ऑफ रुपीज 10 ईच, ठीक है। और सुनो, 10 ईच, तो कितना लिखोगे आप? यूल राइट 20,000, 20,000 लिखोगे, माइनस, माइनस क्या आएगा? कॉल्स इन अरियर, कॉल्स इन अरियर। कितना कॉल्स इन अरियर? यहाँ आ जाइए, ये रहा। बताओ जरा मुझे, ऊपर वाले का नहीं नीचे वाले का कॉल्स इन अरियर कितना है? व्हाट इज कॉल्स इन अरियर? 6 और 4 कितना? व्हाट इज कॉल्स इन अरियर? 10,000 इज कॉल्स इन अरियर, तो यहाँ लिखूंगा क्या? -10,000। इतने ज्यादा का कॉल्स इन अरियर है क्या? हाँ देखें जरा, 2 और 3 5, हाँ कॉल्स इन अरियर इतने का ही है, 5। अब इसको अंडरलाइन करके यहाँ वैल्यू कितनी आ जाएगी? ये वैल्यू 10,000। और एक चीज अब और करनी है आपको, प्लस, प्लस फोरफिटेड शेयर्स, फोरफिटेड शेयर्स
कितने शेयर्स? 1000 शेयर्स। किसके? ऑफ ए। ये मैं समझाने के लिए लिख रहा हूँ, आपको एग्जाम में नहीं लिखना है। इस पर फोरफिटेड अमाउंट कितना है, कैलकुलेशन करिए जरा। ए के शेयर जब फोरफिट हो तो फोरफिचर का पैसा कितना है? सिर्फ 2000। एवरीबडी इज ओके? व्हाट इज फोरफिचर अमाउंट? 2 लाख कौन बोल रहा है यार? 2000 नहीं है। ये 2000, इसको हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ चलते हैं। प्लस फोरफिचर कितना? 2000। अब ये टोटल अमाउंट कितना हो गया? व्हाट इज द टोटल अमाउंट? 12,000 हो गया टोटल अमाउंट। और इस टोटल अमाउंट को क्या कर लेते हैं, अब आप यहाँ पर टोटल कर लीजिए। कौन सी अलग हेडिंग? ये आ तो गई अलग हेडिंग, आई तो है एग्जाम में। ऐसे मतलब क्या बोला मैंने? ये वाले, हाँ, ये नहीं लिखना ब्रैकेट में। ये तो समझाने के लिए कर रहा हूँ मैं। मतलब ये देखो, अब सुनो ध्यान से। आपके इक्विटी शेयर कितने थे? 3 लाख। 3,02,97 यहाँ दिख गए, 2000 यहाँ दिख गए, और 1000 जो फोरफिट हो गए थे वो यहाँ दिख गए। 3 लाख का हिसाब पूरा हो गया ना? ये मैं बोल रहा हूँ आपसे। तो अब आपके पास टोटल बनता है कितना? टोटल टोटल करिए कितना बनता है। चलो टोटल करो कितना आता है। 4,25,82,000। ऐसा। ये जो आपके पास है ये क्या है? ये क्या वैल्यू निकल कर आई है? सब्सक्राइब्ड एंड क्या है ये? सब्सक्राइब फुली पेड अप, सब्सक्राइब नॉट फुली पेड अप। देखो बेटा, मेरी बात समझना, सुनो। एक्चुअली आपको क्या लिखा जाता है यहाँ पर? आपके यहाँ पर क्या लिखा जाता है? आपका लिखा जाता है सब्सक्राइब्ड, सब्सक्राइब्ड कैपिटल। ऐसे करके इसकी, इस तरह से लिख के इसकी हेडिंग बनती है। तो नहीं लिखा मैंने सब्सक्राइब ऊपर। सब्सक्राइब फुली पेड, सब्सक्राइब नॉट फुली पेड लिख दिया। यहाँ तक की कहानी सबको क्लियर है? क्या इसे मैं बैलेंस शीट में डालूं? आप, कोई दिक्कत आ रही है किसी को? इसको बैलेंस शीट में डालते हैं। कितना लिखूंगा बैलेंस शीट में? 4 करोड़ कितना? 4,27,00,000। 4,25,000,000। क्या? 82,000। ऐसे। क्या हिसाब हो गया हमारा पूरा? इसका हिसाब हो गया शेयर कैपिटल का। शेयर कैपिटल ही ज्यादा पॉपुलर होती है। अभी मैंने बहुत कॉम्प्लेक्स केस नहीं लिया, अभी तो मैंने आपके सामने छोटा सा केस लिया है। लेकिन इतना कराने के बाद भी बैलेंस शीट का क्वेश्चन परेशानी नहीं करेगा आपको। कोफिशर वाला, रेश वाला परेशानी नहीं करेगा। हाँ जी। अरे कहाँ से आ गया? अभी कहाँ से आ जाएगा इसमें? रुक तो जा भाई। करेंगे ना, अभी तो बेस मैंने बोला है, अभी तो एक ही क्वेश्चन हुआ है अभी तो। इसमें मेरा टारगेट था अंडर राइटर का, इनकॉर्पोरेशन कॉस्ट का। क्या चाहिए भाई बोलो? अभी तो मैं वो डिस्कस कर रहा हूँ। अभी कॉम्प्लेक्स चीज आए कहाँ है? लेकिन इससे भी आपके बहुत कुछ हो जाएंगे। तो मेरा ये पार्ट खत्म हो गया शेयर कैपिटल का। शेयर कैपिटल पार्ट इज डन विद ऑल ऑफ यू। इसको थोड़ा छोटा कर लेते हैं ताकि ये दिख जाए। नोट्स टू अकाउंट से पहला पार्ट आपके पास आ गया। दिस पार्ट इज डन। किसी को कोई दिक्कत हो यहाँ तक तो मुझे बता दीजिए, ऑनलाइन ऑफलाइन। एवरीबडी इज क्लियर? हमने शेयर कैपिटल लिखा, ऑथराइज लिखा, इशूड लिखा, सब्सक्राइब के 2 पार्ट बना दिए। और सब्सक्राइब के 2 पार्ट का टोटल आप यहाँ लिखेंगे। ये फाइनल टोटल है। ये फाइनल सब्सक्राइब एंड पेड, सब्सक्राइब नॉट फुली पेड, ये जाएगा आगे चल के। अच्छा, यहाँ आपको डबल लाइन से क्लोज करना पड़ता है, बिकॉज इफ यू नॉट ड्राई लाइन तो ये सब टोटल का पार्ट बनेगा। लाइन खींचनी भी जरूरी है, मैं देखता हूँ बच्चे लाइन ही खींच रहे होते हैं। अब हम इसके बाद आगे चलते हैं। नंबर 2। नंबर 2 पे क्या है हमारे पास? रिजर्व्स, रिजर्व्स एंड सरप्लस। रिजर्व्स एंड सरप्लस देख लीजिए। सबसे पहले मैं लेके चल रहा हूँ, क्या मेरे पास है? सिक्योरिटीज प्रीमियम, सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व। सबसे पहला हमारे पास क्या है? सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व। कितना है बताइए वो? अब आप क्वेश्चन देख लीजिए आपके पास। यहाँ हमने वर्किंग नोट बनाया था छोटा सा। भाई पहले वाले शेयर कितने प्रीमियम पे थे? कितने प्रीमियम पे थे? 20। दूसरे वाले कितने पे थे? 30% प्रीमियम। लिख लें इसको? लिख लें? तो 3 लाख पे 23 लाख का कितना? 10%, 30 लाख।
30 लाख का 20% कितना होता है? 6 लाख। हाँ, है ना? तो पहले देखते हैं क्या। 3 लाख का 10 का भी कितना, 20/100 कितना बनता है बताइए? व्हाट इज द प्रीमियम अमाउंट? 6 लाख। एवरीबडी इज ओके विद दिस? ये प्रीमियम का अमाउंट है। ठीक है जी। क्या सर ओके विद यू? या मैं ऐसे लिख देता हूँ क्या? 3 लाख इंटू 10, वो ठीक है वैसे। इन ये 20/100 ऐसे करके नहीं, माइनस नॉट रिसीव। बताइए कितना प्रीमियम आपको नहीं मिला था? ये वर्किंग नोट पे चलिए, कितना प्रीमियम नहीं मिला था देखो। 2000 प्रीमियम नहीं मिला था, है ना? आप बोलेंगे सर शेयर कैपिटल भी नहीं मिला था, तो शेयर कैपिटल में अरियर कौन सा गया? शेयर कैपिटल का अरियर गया होगा, वो तो फोरफिट हो गया था इसलिए रिफ्लेक्ट नहीं हुआ था। प्रीमियम कितना नहीं मिला? 2000 का प्रीमियम नहीं मिला, तो मैं क्या करूंगा, यहाँ से माइनस कर दूंगा। नॉट रिसीव कितना? 2000 ब्रैकेट में कर दिया ऐसे। और ये फोरफिट हो गए थे इसलिए नहीं मिला था। फाइनल कॉल पे तो कोई प्रीमियम था ही नहीं। दिस इज ओके विद एवरीबॉडी। चलो और देखते हैं। अब ये बताइए मुझे, इस शेयर का कितना प्रीमियम नहीं मिला था? इसका तो मिल रखा था, इसलिए कोई परेशानी नहीं है। सिर्फ प्रीमियम एक ही डिफॉल्ट में था, कौन सा वाला? ऊपर वाला, और वो रीइशू हुआ नहीं है। ठीक है। तो प्रीमियम की कहानी तो हो गई पूरी। व्हाट इज द प्रीमियम अमाउंट? और सरप्लस है कुछ? कैपिटल रिजर्व है कुछ? शेयर फोरफिशर नहीं जाएगा, शेयर फोरफिशर तो अपना चला गया जहाँ जाना था। हाँ वो भी करेंगे ना, इसका पहले इसका हिसाब किताब लिख दें, कितना लिखना है इसका। व्हाट इज दिस वैल्यू? 98,000 यहाँ लिख दिया, ठीक है। प्लस कितने शेयर्स? 50,000 इंटू 100, है ना? और अच्छा 10 ही है। रेफरेंस का भी तो प्रीमियम होगा ना। 10 इंटू कितना? 30% ना। 30/100 वो वैल्यू कितनी आती है? 150 क्या? ऑलराइट, 1,50,000 सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व, ठीक है। ये किस पर था प्रीमियम? अच्छा हमने लिखना, ये बेसिकली प्रीमियम किस पे था, ये वाला प्रीमियम? इक्विटी शेयर्स पे था। ये सब समझाने के लिए वहां तो फाइनल अमाउंट लिखना पड़ता है। प्रेफरेंस शेयर्स पे प्रीमियम बताइए कितना है? ये देखिए, अंडरराइटर को पार है, ये वाले कैश में गए अगर 190 पे कितना परसेंट प्रीमियम है? 20% प्रीमियम। 190 इंटू कितना करेंगे? 100 करेंगे। 190, ये 190 पे कितना करना है जरा देखिए आप ध्यान से। अब ये 190 इंटू 100 इंटू कितना बोल रहे हैं हम लोग? 20/100 हो रहा है ना? तो 1,90,00,000 का 30%, 20%, तो कितना हो जाएगा प्रीमियम? 38 लाख। चलिए टोटल बताइए कितना आता है? 0,008, 9 और 5 14 हो गया, ठीक है। 45,48,000, इसको देख लीजिए कितना है। क्या इस पर किसी को कोई डाउट है तो बताइए। ये किस पर प्रीमियम है? प्रेफरेंस शेयर्स पर प्रीमियम है। प्रीमियम चाहे इक्विटी हो चाहे प्रेफरेंस, सबका टोटल करके लिखना होता है। अगर शेयर फोरफिशर अकाउंट के बाद कैपिटल रिजर्व होता तो वो भी मैं कैपिटल रिजर्व करके आगे लिखवाता, तब मैं पता क्या करता, तब मैं सारी कैलकुलेशन अंदर करता और फिर वैल्यू बाहर ले जाता। जब मेरे पास रिजर्व सरप्लस भी होता फोरफिशर भी होता तब। अभी तो एक ही कैटेगरी है तो मैंने इसे सब बाहर कर दिया। 45,48,000, इज दैट ओके विद एवरीबॉडी? ये टोटलिंग ठीक है? 8, 9 और 5 14, ठीक है। चलो अपनी जगह पे चलते हैं, कितना अमाउंट था वो? व्हाट वाज द अमाउंट? और प्रीमियम बचा है? अच्छा हाँ, एक और चीज, अभी रुक जाओ। अच्छा, अब एक तो हाँ, एक तो रूल हम भूल ही गए ना, एक चीज। एक काम और करना था अभी, इसको अभी हमें यहाँ पर छेड़ना नहीं था इसको। हाँ अभी एक काम करना है, माइनस इनकॉर्पोरेशन कॉस्ट। किसी को याद है क्या बोला जाता है? आपको मालूम है क्या बोला जाता है? कि जब आप क्या करते हैं, शेयर इशू करते हैं, डिबेंचर इशू करते हैं, तो आपकी जो
इनकॉर्पोरेशन कॉस्ट वो सब उसी साल राइट ऑफ करने होते हैं। कहाँ से राइट ऑफ करने होते हैं? सिक्योरिटीज प्रीमियम से। मेरे पास सिक्योरिटीज प्रीमियम 4588 का है। अब इनकॉर्पोरेशन कॉस्ट की वैल्यू कितनी थी जरा देखो। अंडरराइटर को कितने के शेयर ये प्रोमोटर को कितने के शेयर इशू करे थे हम लोगों ने? प्रोमोटर को 2 लाख एट पार, यानी कि 20 लाख रुपए के। बोलो हाँ या ना। अरे इनकॉर्पोरेशन इसको क्या बोलेंगे? प्रोमोटर वाली को इसको बोलेंगे क्या? इनकॉर कॉर्पोरेशन इनकॉर्पोरेशन कॉस्ट। इसको इनकॉर्पोरेशन कॉस्ट बोलेंगे। और इसको क्या बोलेंगे? अंडरराइटिंग कमीशन। कितना? 10,000 इंटू 10, कितना? 1 लाख। और ये दोनों के दोनों हमारे, और ये वैल्यू कितनी हो जाएगी? ये वाली वैल्यू 2 लाख इंटू कितना? 100, कितनी होगी? 20 लाख। 2 करोड़ है। चलो जी, ऐसे करके तो कितना हुआ? 2 करोड़ 1 लाख। 2 करोड़ 1 लाख रुपीज हमारे पास क्या है? प्रिलिमिनरी एक्सपेंस और अंडर राइटिंग कमीशन, जिसे हमें कहाँ से करना पड़ेगा? करंट ईयर के किससे राइट ऑफ करना पड़ेगा? तो इनकॉर्पोरेशन कॉस्ट कितनी की थी बताइए? व्हाट वाज द वैल्यू? 2 करोड़। नहीं, अरे यार इनकॉर्पोरेशन कॉस्ट सिर्फ 2 करोड़ की थी ना। और ये अंडर माइनस अंडर राइटिंग कमीशन। अंडर राइटिंग कमीशन ये भी, ये कितने का है? सिर्फ 1 लाख का। व्हाट इज फाइनल वैल्यू? 2 करोड़ 1 लाख। क्या हमारा प्रीमियम सफिशिएंट पड़ रहा है? पड़ रहा है? नहीं पड़ रहा ना, तो भाई नेगेटिव में जाएगा मामला। अब दिखाता हूँ कैसे जाएगा। ऐसे, रिजर्व सरप्लस में क्या दिखेगा? अब आपका नेगेटिव दिखेगा। बताओ कितना हुआ? वैल्यू करो माइनस, कितनी आती है? 2 करोड़ 1 लाख से 45,48,000 माइनस करिए। अगर हमारा प्रीमियम 5 लाख 4 लाख होता तो माइनस करके आता। लेकिन अब हमारे पास ये तो हमें साल में राइट ऑफ करने ही करने ना। अगर हम इससे राइट ऑफ नहीं कर रहे तो मतलब क्या हो रहा है? हमारा स्टेटमेंट प्रॉफिट लॉस को नेगेटिव बना रहा है। कितना बनेगा? 1 करोड़। हाँ, 52,000। 52 कैसे बनेगा? कैसे? नहीं बेटा, तो ये 1 लाख है ना ये तो। चलो ठीक है, हो गया ये वाली वैल्यू। और ये नेगेटिव हो जाएगी, नेगेटिव। ऐसे नेगेटिव, नेगेटिव। ऐसा कर। गलत नहीं, बिल्कुल ठीक है। तुमने पढ़ा नहीं बैलेंस शीट का फर्स्ट पेज, पहला चैप्टर थर्ड बुक का? हाँ तो समझ लीजिए ना। अब आप तो देखो, अब तुम्हारे पास जो वैल्यू थी नील हो गई। और देखिए, रिजर्व्स एंड सरप्लस जो है ना, अब हमारी वैल्यू अगर ये नेगेटिव जा रही है, देखो कुल मिलाकर अब हमारे पास इस क्वेश्चन में देखिए। चलो मैं एक काम करके दिखा रहा हूँ आपको। इस क्वेश्चन में हमारे पास स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट लॉस नहीं है। तो मैं अब एक, रुक जाइए, हम एक काम करते हैं। हमारे पास टोटल वैल्यू नेगेटिव है ना ये वाली। मैं इसे कॉम्प्लिकेट नहीं करना चाहता, सीधी सी बात समझो। मेरे पास 45,48,000 का तो मैं नील कर दूंगा। ठीक है। और बाकी बचे हुए को कहाँ से ले जाऊंगा? स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट लॉस से ले जाऊंगा। ऐसा करना चाहिए। तो मुझे क्या करना चाहिए अभी यहाँ पर? लेकिन पहले, इसीलिए मैंने पहले ये बता दिया, प्लीज समझ लीजिए कि ऐसा होना चाहिए था। आपकी फाइनल वैल्यू नेगेटिव 1 करोड़ 55,52,000 दिखेगी। लेकिन इसका जो प्रेजेंटेशन का सही तरीका बनता है वो क्या होता है, जरा देखिए। हम क्या करते हैं, यहाँ से इस जगह पे चलते। ये वाला, ये मुझे दिखाना नहीं था क्वेश्चन, पर ये आ गया गलती से। आई डोंट वांट टू शो दिस, पर चलो कोई बात। अब आप क्या करेंगे यहाँ से? 45,48,000, ये तो क्या हो जाएगा? नील हो जाएगा। ठीक। और अब अंडर राइटिंग कमीशन कितना था आपके पास? रुक जाइए, फिर मुझे थोड़ा सा बदलाव करना पड़ेगा इसके अंदर। ये सारी वैल्यू मुझे दोबारा बताना जरा। ठीक है। पहली वैल्यू कितनी थी मेरी? ये वाली। व्हाट वाज माय फर्स्ट वैल्यू हियर? कितना? 5,98,000। फिर माइनस कितना करा था? पहले 6 लाख था। 6 लाख माइनस 2,000 कर दिया। चले,
उसके बाद क्या वैल्यू आई मेरे पास? 98,000 आई। ठीक है, उसके बाद हमने क्या लिखा? प्रीमियम कितना आया दूसरा प्रीमियम? नहीं, 150 का प्रीमियम, 58,000। 50। बातें ना करें, देख लो कंसेप्ट मुश्किल हो गया। 1,50,000। उसके बाद ये वाला भी तो है नीचे वाला, 38 लाख। सो क्या वैल्यू मेरे पास निकल कर आई? अब वैल्यू कितनी है? 45,48,000 आई। ठीक है। अब इसमें से मैं क्या कर रहा हूँ यहाँ, मेरी इनकॉर्पोरेशन कॉस्ट और अंडरराइटिंग कमीशन टोटल कितने का है? सोना नहीं बेटा, पानी पी ले थोड़ा सा। कितनी वैल्यू है? 2 करोड़ 1 लाख। मैं यहाँ से माइनस कर देता हूँ क्या? माइनस, माइनस इनकॉर्पोरेशन कॉस्ट। इनकॉर्पोरेशन कॉस्ट कितनी थी मेरी? इनकॉर्पोरेशन कॉस्ट कितनी है? 2 करोड़। इनकॉर्पोरेशन कॉस्ट एंड क्या बोलते हैं दूसरा पार्ट? अंडर राइटिंग कमीशन। ठीक है। और ये वाला जो पार्ट है, इसके में से 45, 48 तो मैं क्या कर देता हूँ यहाँ पर काट के, इसको क्या कर देता हूँ? नील कर देता हूँ। ठीक है। और फिर मैं क्या करता हूँ यहाँ पर? सरप्लस लिख रहा हूँ, सरप्लस। स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस। क्या वैल्यू मेरे स्टेटमेंट प्रॉफिट लॉस की? नील वैल्यू है, हमारे पास है नहीं कोई वैल्यू। नहीं है ना वैल्यू। और बाकी का बचा हुआ क्या? बाकी का बचा हुआ इनकॉर्पोरेशन कॉस्ट एंड अंडरराइटिंग कमीशन। कितना बचा था बताइए? व्हाट वाज द ओरिजिनल वैल्यू? 2 करोड़ कितनी थी? 2 करोड़। ये थी आपकी ओरिजिनल वैल्यू। ठीक है। इसमें से कितना राइट ऑफ कर दिया आपने? 48,000। अब आपके पास कितना बचा? 1 करोड़। हाँ, कितना? 52,000। ये वैसे यहाँ लिख देंगे, 1 करोड़ 55 लाख 52,000, ऐसे करके। तो अब आपका रिजर्व एंड सरप्लस में से क्या होगी वैल्यू? नेगेटिव हो गई। रिजर्व सरप्लस क्या हो गया? नेगेटिव हो। इस तरीके से। नहीं नहीं, सुनो मेरी बात ध्यान से समझना। रिजर्व सरप्लस में से जितना रिजर्व सरप्लस के बराबर का इनकॉर्पोरेशन और अंडरराइटिंग, वो माइनस करके उसे जीरो कर देंगे। रिजर्व को तो जीरो कर दिया हमने, अब खत्म हो गया। हमने राइट ऑफ करना था, खत्म कर दिया। अब जो बचा हुआ पार्ट था वो कहाँ से पूरा करेंगे? स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस से पूरा करेंगे। अगर मैं सीधा माइनस करता हूँ तो फिर मैंने माइनस किसके अगेंस्ट किया, वो नहीं पता चल रहा ना, इसलिए ऐसा किया। ठीक है। ऐसा सरप्लस को बनाया जीरो, और सरप्लस में से बचा हुआ अंडरराइटिंग कमीशन एंड इनकॉर्पोरेशन कॉस्ट को क्या कर दिया? माइनस करके उसकी वैल्यू नील बना दी। अब हमारी ये रिजर्व एंड सरप्लस की वैल्यू वहां क्या दिखेगी? नील दिखेगी। इसका मतलब ये नहीं है कि, इसका मतलब बेसिकली क्या हो रहा है, अगर मेरे पास सरप्लस भी होता क्वेश्चन में गिवन, तो मैं उसमें से हटा के इसको जीरो करता, नलीफाई करता। भाई आपको मालूम है ना, इनकॉर्पोरेशन कॉस्ट या अंडरराइटिंग कमीशन किससे राइट ऑफ होता है? सिक्योरिटीज प्रीमियम से पहले, और फिर किससे? स्टेटमेंट से। तो जितना सिक्योरिटीज प्रीमियम से राइट ऑफ होना था उतना तो कर दिया, ये कर दिया ना, उतना तो माइनस, नील कर दिया उसको। रिजर्व इज नील। अब बचा सरप्लस। सरप्लस मेरे पास है नहीं, तो मैं क्या करूंगा? नेगेटिव डाल दूंगा उसको। बैलेंस शीट में नेगेटिव दिखता है, इट इज एब्सोल्युटली एक्सेप्टेबल। तो ये लिख लीजिए आप, ये तरीका प्रेजेंट करने का वैसे। और ये वैल्यू कैसे निकली थी ये मैंने बता दिया आप लोगों को, 2 करोड़ 1 लाख। है ना, इसलिए हमने पहले वो किया मिटा के, फिर हमने इस पार्ट को किया। सो बोलना कोई? रिजर्व्स और सरप्लस। रिजर्व्स आर नॉट सफिशिएंट अनफ टू राइट ऑफ क्या? अंडर राइटिंग कमीशन इनकॉर्पोरेशन कॉस्ट। तो हमने कहाँ से उसका राइट ऑफ करा? स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट लॉस से। अब ये 1 करोड़ 55 लाख 52,000 कहाँ जाएगा आपका? यहाँ, इस जगह पे कितना लिखूंगा यहाँ पर मैं? 1 करोड़ 1 करोड़ 55 लाख 52,000 नेगेटिव का, ऐसे करके। अब टोटल बताइए कितना आता है? 2 करोड़ 70 लाख 30,000। ये आपकी वैल्यू दिखेगी टोटल, इस तरह से दिखना है। तो चलो, अच्छा हुआ कि ये क्वेश्चन नेगेटिव वाला आ गया, वरना तो इसका डिसीजन पता नहीं होता नहीं होता।
पर चलो, जो होता है अच्छे के लिए होता है। तो आपके पास अगर सरप्लस होता तो आप अपना वैल्यू पॉजिटिव करते, सरप्लस नहीं तो हम नेगेटिव करके काम चला लेंगे, ऐसे ही चलता है। बैलेंस शीट में ये एब्सोल्युटली एक्सेप्टेबल चीज होती है। चलिए नंबर 3 पे चलते हैं। क्या लेना है नंबर 3 पे आपने? अंडरराइटर से जो मशीन खरीदी थी उसको लेके चलते हैं। चलो नंबर 3 पे। इसे नोट कर लें भाई सब लोग, और किसी का अगर यहाँ डाउट हो तो मुझे बता दीजिए। हमने बैलेंस शीट के अच्छे से अच्छे क्वेश्चंस के, मतलब मुझे नहीं पता कि बोर्ड में इस लेवल तक जाएंगे, लेकिन आपको ध्यान रखना चाहिए कि अगर कभी सीयूटी में आया कि आपके पास प्रीमियम था, ठीक है, और आपके पास जो राइट ऑफ करने वाले लॉसेस ज्यादा थे, तो इनका इम्पेक्ट बैलेंस शीट में क्या पड़ेगा? नेगेटिव पड़ेगा। किस हेड के अंदर पड़ेगा नेगेटिव? रिजर्व एंड सरप्लस के अंदर पड़ेगा। बातें कम कर लें, इधर देख लें। क्या बोला मैंने अभी? बताओ तो क्या बोला मैंने? पता क्या बोला? सुन ही नहीं रहा। पता है, काफी सारे बच्चों का एटीट्यूड ये होता है कि यार हमें इतने नंबर चाहिए ही नहीं, उतने चेंज इतने पास हो जाएं। सो इतना लिखने के बाद अब मैं चलता हूँ किस पे, अगले वाले पार्ट पर, और नेक्स्ट पार्ट के लिए मुझे फिर नेक्स्ट बनाना पड़ेगा। मुझे लगा था एक ही में काम हो जाएगा, लेकिन आगे बढ़ाते हैं। नोट्स टू अकाउंट्स का अगला पोर्शन, नेक्स्ट पोर्शन। और ये हमारे पास है क्या? पर्टिकुलर्स। ये आपका करंट ईयर, रुपीस। नोट्स टू अकाउंट्स में नंबर 3, प्रॉपर्टी। क्या है प्रॉपर्टी? प्लांट एंड इक्विपमेंट्स एंड इंटेंजिबल एसेट्स। नहीं, हमें तो प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट ही दिखाना ना, ये वाला पार्ट। क्या लिखेंगे? मशीनरी। क्या लिखेंगे? मशीनरी। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ मशीनरी? ये देखिए, मशीन कितने की थी? 50,000। 50,000 एट कितना प्रीमियम? 30%। तो क्या क्या वैल्यू निकलेगी इसकी? 50,000 प्लस 50,000 इंटू कितना होगा? 10। और प्लस कितना हो जाएगा? 5 लाख का 1,50,000। व्हाट इज फाइनल वैल्यू? कितनी? 15 लाख। 15 लाख होगी ना 50 लाख का। 5 लाख का 10% हो गया 50 लाख। और 30% कितना हो जाएगा? 15 लाख। सो फाइनल वैल्यू कितनी आएगी आपकी? 50 लाख रुपीज क्या है आपके? अच्छा सॉरी, 50,000 का 10%, हाँ ठीक है, तो फिर ये फिर 1.5 लाख ही होगा। तो फिर वैल्यू कितनी हो जाएगी? 6,50,000 हो जाएगी वैल्यू। यानी कि मशीन की करें ना, मशीनरी ऑफ द सेम वैल्यू, तो फिर मशीन की वैल्यू कितनी लिखेगी? 1,06,50,000। और तो कुछ नहीं है ना? इसे क्लोज कर लेते हैं। कहाँ ले जाएंगे इसे? वेयर टू गो? एसेट्स में। कितना लिखेंगे? 6,50,000। और अब हमें थोड़ा सा काम बदलना है, किसके अंदर चलना है? अब हमें कैश एंड कैश इक्वल लेके चलना है। इसे लिख लीजिए भाई, 6,50,000 वहां। इधर चलते हैं नंबर 4, कैश एंड कैश इक्वलेंट्स। कैश एंड कैश इक्वलेंट्स के अंदर क्या लेके चल रहे हैं? कैश एट बैंक। मुझे बताइए, इस वर्किंग नोट में कैश वाला पार्ट कौन सा है? कैश वाला पार्ट, कैश वाला पार्ट कौन सा है? एक ये वाला, ठीक। देख रहे हैं कैश वाला पार्ट, जिसमें से आपने क्या कर दिए? प्रॉफिट हो गए, लेकिन पैसा तो तब भी आपके पास है ना, एक ये। और उसके बाद कैश वाला पार्ट कौन सा है आपके पास? ये वाला। दो है। लिख लें पहले इक्विटी का, फिर प्रेफरेंस का कैश लिख लेते हैं, ठीक है। विद प्रीमियम लिखना है इसमें तो हम, इसमें विद प्रीमियम, क्योंकि कैश तो विद प्रीमियम होता है। तो कैसे लिखेंगे? 3 लाख। इक्विटी शेयर कितने के हैं आपके पास बताइए? 3 लाख। 3 लाख लिखो, 297 मत लिखना, मैं बताऊंगा क्यों। 3 लाख। एक शेयर की वैल्यू कितनी है विद प्रीमियम? अबे 12 कितना? 12। टोटल पैसा कितना हो गया बताइए? 2 3 5, 1 2 3 4 5, और कितना होगा? 36 लाख। एवरीबडी इज ओके?
3 लाख शेयर पे पैसा कितना? 36 लाख माइनस, नॉट कॉल्ड अप, जो मांगा नहीं था वो कितना था? इधर देखो जरा, कितना पैसा नहीं मंगवाया था आपने? 1,000 शेयर पे 3 रुपए के हिसाब से 3,000 तो नहीं मंगवाया था। और जो नहीं मिला था वो कितना था? दो ये, तो चार ये और तीन ये, 7। देख रहे हो? अरियर में पैसा पड़ा ना, 3 तो 5 तो 7 वो और 3 ये, टोटल पैसा कितना नहीं मिला उसपे? 10 लाख, 10,000 मतलब। इज दैट ओके विद एवरीबडी? तो क्या लिखेंगे इस तरफ? अरियर वरियर कुछ नहीं लिखना, यहाँ अरियर नहीं लिखना आपने। माइनस, माइनस नॉट रिसीव्ड, सीधी सीधी बात है, नॉट रिसीव्ड, नॉट रिसीव्ड। कितना नहीं मिला आपको टोटल मिलाकर? 10,000 नहीं मिला। नॉट रिसीव्ड, एक तो 10,000 ये हो गया, ये तो ए का हो गया। बी का बताइए कितना नहीं मिला था? बी का कितना नहीं मिला बताइए? 6 + 10, बी का कितना नहीं मिला? 10, और बी का नहीं मिला। तो बी का कितना नहीं मिला, प्लस बी का कितना नहीं मिला? 10,000। टोटल पैसा कितना नहीं मिला? 20,000। 20 मिला, 20 नहीं मिला, ऐसा हो गया कहानी। ठीक है, ये हो गया कैश एट बैंक। कितने शेयर्स के लिए हो गया ये? दिस इज फॉर, ये किसके लिए हुआ ये वाला? इक्विटी शेयर्स के लिए। कितने इक्विटी शेयर है? 3 लाख इंटू 10, 13 था ये। और प्रेफरेंस शेयर्स के लिए बताइए, कल था। प्रेफरेंस शेयर्स के लिए बताइए, व्हाट इज द प्रेफरेंस शेयर फॉर कैश? देखिए, 190 और कितना? 120, 120, 1,90,000 इंटू 120, 130। बताओ कितना? ना में 13 की टेबल आती है, ना में 19 की टेबल आती है, क्या करा जाए? बताइए कितना बनेगा? 1, 2, 3, 4, 5। इसका टोटल कितना बनता है यहाँ पर? 35,80,000। और इसका बनाइए कितना बनता है? 1, 2, 3, 4, 5। एक, कितना बनता है? 2,28,00,000। बस, टोटल कर लीजिए। अरे प्रीमियम के साथ नहीं लिखोगे पैसा? हाँ, 100 का शेयर है ना, 30 का प्रीमियम ना। तो 30 प्रीमियम किस पे था? 30 प्रीमियम किस पे था? 20 प्रीमियम, चले ठीक है, 20 प्रीमियम। तो 20 प्रीमियम में वैल्यू कितनी हो जाएगी? 120। 120। अब तो 12 की टेबल तो आती होगी शायद। सेम है। 1, 2, 3, 4, 5। 1, 2, 3, 4, 5। ठीक है जी। और कितना बन गया आंसर? 190, 38। 2,28,00,000 ऐसे, ये पैसा मिला आपको। दिस इज योर कैश एंड कैश इक्विवेलेंट। आपको री इशू तो हुआ नहीं है क्वेश्चन में? री इशू तो री इशू का पैसा डालता। ऊपर रिजर्व सरप्लस में री इशू का प्रीमियम होता तो उसको डालता, है तो नहीं कुछ भी। तो टोटल करिए इसका कितना है अब? व्हाट इज दिस टोटल नाउ? 2,63,80,000 ऐसे। अब ये वैल्यू हम कहाँ डाल देंगे पीछे? 2 करोड़ कितना? 2,63,80,000। 0,0,0,0,3, शेयर 3 और एक 10। अब आप देख लीजिए आपके पास कितना आंसर आ रहा है। ऊपर नीचे मैच कर गया, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट। ऐसा लेके चलते हैं। ये मैंने बहुत ही ऑर्डिनरी क्वेश्चन लिया, लेकिन मैंने कोशिश करी कि आपको मशीनरी कैसे दिखाई जा सकती है, रिजर्व सरप्लस कैसे दिखता है, रिजर्व सरप्लस नेगेटिव हो जाए तो क्या हो जाएगा। मतलब एवरी स्टफ वी हैव टेकन केयर इन दिस फेज। ये हमने तब नहीं करवाया था क्योंकि तब सेंस बनता नहीं था। अब तो टारगेट सीयूटी भी है। अब अगर कभी ऐसा क्वेश्चन आ, ऐसे सीयूटी के लिए बनते हैं बोर्ड तो शायद नहीं देगा वो, लेकिन क्या फर्क है, कंपार्टमेंट में आ जाए। दिस इज डन। इसको नोट कर ले ढंग से। अब मैं आपको बोर्ड के पेपर का बैलेंस शीट का क्वेश्चन दिखाता हूँ, ठीक है? वो कैसे होगी? सर। क्या बोल रहे हो? यहाँ कैसे? क्यों? टाइम कम होगा?
नहीं, पहली बात तो तुम्हारे बोर्ड के पेपर में कैश एंड कैश इक्विवेलेंट पूछेगा नहीं कोई। और भी सब कुछ है ना। वो तो फिर लिखने की जरूरत है क्या, फिर तो इसी के बराबर लिख दो। हाँ, चलो। हाँ, कोई कोई बच्चा ऑनलाइन में कुछ पूछ रहा था, बताइए मुझे। सर कैश एंड कैश इक्विवेलेंट में हमने ए का 10,000 क्यों लिखा है? ए का 10,000 मतलब? अच्छा हाँ, ए का क्यों लिखा 10,000, आओ मैं बताता हूँ। देर इज अ डाउट फ्रॉम अ स्टूडेंट कि उसने बोला कि ए का अरियर कितना है, देखो। ए का अरियर 3 और 2 5 और 2 7, और 3 तो मांगा ही नहीं ना, तो वो भी तो नहीं मिला। हम लिख रहे हैं कैश कितना नहीं मिला। तो ए से 3 तो हमने मांगा ही नहीं, 3,000 तो वो हो गया बाहर। वी आर टॉकिंग अबाउट हाउ मच कैश वी रिसीव, ठीक है, 3,000 तो हमें मिला ही नहीं। और 2 और 2 4 और 3 7, तो टोटल मिला के 10,000 नहीं मिला ना उससे। 10,000 तो लिखा, उसका डाउट था क्यों लिखा। इज इट ओके विद यू और नॉट? बोलो बच्चे। यस सर। जो आप मांग नहीं रहे ना, वो पैसा भी तो नहीं आया ना। और अगर फोर फीचर के बाद री इशू होता, तो जितना नहीं मिला माइनस करके प्लस कर देता फिर मैं उसको। इस तरह से ये आपका एक बड़ा सा क्वेश्चन था, हरक्यूलिस क्वेश्चन, जिसको हमने किया। अब आप बोर्ड के क्वेश्चन देखिए जरा कैसे आ रखे हैं बैलेंस शीट वाले। कुछ क्वेश्चन देख लेते हैं अभी। हो गया, बस खत्म हो गया, थोड़ी देर रह गई है बस। व्हाट ब्रेक यू आर टॉकिंग अबाउट नाउ? मत बोलो तुम ब्रेक की बात, थोड़ा सा रह गया मतलब, और वो भी ना कर पाए। अगर आज बैलेंस शीट में ना डिस्कस कर पाए तो फिर क्या। अभी मैं, जब आप बैलेंस शीट के क्वेश्चन करेंगे तो आपको होंगे, आप किसी तरह के क्वेश्चन उठा ले होंगे आप लोगों से। सिर्फ मैं दिखा रहा हूँ आपको। सैंपल पेपर में देखते हैं कुछ है या नहीं। नहीं, ये तो बुक है, रिवीजन मटेरियल। पहले जरा सीबीएसई की मार्किंग स्कीम देखते हैं, उसमें कैसा क्वेश्चन है सैंपल पेपर में। सैंपल पेपर 25 26। देखो जरा क्या दिख रहा है इसके अंदर। बैलेंस शीट वाला क्वेश्चन कहाँ आया था? ये रहा। ओह, देखो ये रही। देयर इज द क्वेश्चन इन फ्रंट ऑफ यू। यहाँ फोर फीचर के बाद री इशू भी आ गया है ना। फोर फीचर के बाद री इशू आ गया। ले लेते हैं इसी क्वेश्चन को, कोई बात नहीं। Sapphire Limited was registered with an authorized capital of 80 lakh divided into 4 lakh equity shares of 20 each. क्लियर है जी बात? ऑथराइज कैपिटल पता चल गई है। कंपनी ऑफर्ड इशूड 1,50,000 शेयर प्रीमियम 4 पर शेयर पेबल 7 ऑन एप्लीकेशन, 12 ऑन अलॉटमेंट, बैलेंस ऑन फर्स्ट कॉल। ठीक है। रेंचो जिसके 10,000 शेयर थे फेल टू पे द अलॉटमेंट एंड कॉल मनी। अनदर शेयर सुल्तान होल्डिंग 5,000 शेयर फेल टू पे द कॉल मनी। ऑल दी शेयर्स हेल्ड बाय ऑल द शेयर्स हेल्ड बाय रेंचो फोरफिटेड, एंड उसमें से 8,000 शेयर इशू कर दिए 22 पर शेयर एज फुली पेड अप। आपको बोल रहा है शेयर कैपिटल दिखानी है आपको, बैलेंस शीट सफायर अलॉन्ग विद नोट्स एज पर कंपनीज एक्ट 2013। इसकी बात करते हैं, ठीक। इसका बनाइए पहले वर्किंग नोट जल्दी से सब लोग। दो लोग हैं ना, दोनों का वर्किंग नोट बनाइए फटाफट से, देखो अभी होता है क्वेश्चन कितना आराम से होगा। और सैंपल पेपर में लोग इसे मुश्किल मानते हैं। मेरे ख्याल से ये विजिबल है ना सबको, क्वेश्चन इस बार के सैंपल पेपर का क्वेश्चन है। पहले जल्दी से उसका वर्किंग नोट फिर बना के दिखाता हूँ आप। अगर तुम इसका बाइफरकेशन लिखते तो कैसे लिखते? एप्लीकेशन कितने की लिखोगे बताइए। देखो यहाँ क्या लिखा है, कंपनी पेबल पेबल 7 7, 6+1। अलॉटमेंट कितने की बोल रहा है? 12, 10+2। फर्स्ट कॉल कितने की, और टोटल शेयर कितने के हैं? 20 का। प्रीमियम कितना? 4। ये प्रीमियम एक आ गया यहाँ पर 16/4। ये आपकी कहानी आ गई। अब सबसे पहले रेंचो का लिख लीजिए, दूसरा सुल्तान भी लिख लीजिए, जैसे हमने क्या बनाई थी, वर्टिकल टेबल बनाई थी जो। अरे एप्लीकेशन अलॉटमेंट फर्स्ट कॉल का पैसा टिक क्रॉस कर तो लीजिए वैसा। बाइफरकेशन इज ओके विद एवरीबॉडी? बाइफरकेशन तो ठीक है। अच्छा, जर्नल एंट्री वगैरह कुछ नहीं करनी, एक छोटी सी टेबल उसी से बैलेंस शीट बनेगी। पहले बना लीजिए छोटू सा वर्किंग नोट। यहाँ चलते हैं छोटे से वर्किंग नोट के लिए। मुझे बताइए कौन कौन व्यक्ति थे, पहला कौन था इसमें? सफायर में था, सबसे पहले था रेंचो रेंचो रेंचो। एप्लीकेशन कितनी की थी रेंचो की? 6+1। अलॉटमेंट कितने का था? 10+2। फर्स्ट कॉल कितने का था? 4+1।
रेंचो के कितने शेयर थे? 10,000 शेयर्स। इसने क्या दिया, ये दिया, और फेल टू पे अलॉटमेंट एंड द कॉल मनी। इसने ये दिया और इसने ये नहीं दिया और इसने ये नहीं दिया, तो कितना हो गया यहाँ पर? 60,000 प्लस 10,000। ठीक है, ये कितना हो गया? 1 लाख प्लस 20,000। और ये कितना हो गया? 40,000 प्लस 10,000। ये इसकी कहानी है, ठीक है। दूसरा व्यक्ति कौन है? सुल्तान। सुल्तान में क्या लिखा हुआ, कितने शेयर है? 5,000 शेयर। इसमें क्या दिया, ये दिया, सुल्तान होल्डिंग फेल्ड टू पे द कॉल मनी। ये दिया और ये नहीं दिया सिर्फ। तो ये कितना बन गया? 30,000 प्लस 5,000। और ये कितना बन गया? 50,000 प्लस 10,000। और ये कितना बन गया? 20,000 प्लस 5,000। बस इतना है सिर्फ, ठीक। फोर फीचर की एंट्री भी करने की जरूरत नहीं है आप, सब हो जाएगा। अच्छा, क्वेश्चन में क्या लिखा, किसके शेयर फॉरफिट हुए हैं? बोथ, है ना? नहीं, ऑल द शेयर्स, रेंचो के शेयर फॉरफिट हुए हैं। तो आओ जरा रेंचो का फोर फीचर का अमाउंट देखिए कितना आता है। प्लीज ध्यान से देखिएगा। ये है, ये सिर्फ ये रेंचो का फोर फीचर का अमाउंट ये है। दूसरे के शेयर फॉरफिट ही नहीं हुए हैं, तो कोई परेशानी नहीं है। तो एक वो कॉस्ट एरियर बोल के आएंगे, तो सब्सक्राइब फुली पेड और सब्सक्राइब नॉट फुली पेड दोनों कैटेगरी बनेंगी, ठीक है। आइए देखते हैं आप। चलो, आइए इधर चलते। ऑथराइज कैपिटल कितनी थी बताइए? 4 लाख इक्विटी शेयर्स, राइट। 4 लाख इक्विटी शेयर्स एट द रेट ऑफ रुपीज 10 ईच। 25, 20, नॉट 25, 20, 20 ईच। कितनी वैल्यू आ गई? हाँ, 80 लाख। ठीक है, 80 लाख आ गया। और ये डबल लाइन तो लिखने की जरूरत ही नहीं यहाँ पर, क्योंकि हमारे पास वो दूसरा पार्ट है ही नहीं यहाँ पर। विल नॉट राइट। चलिए, इसको डबल लाइन से अंडरलाइन कर दिया। इशू कितने शेयर करे बताइए, इशू शेयर्स। सी वर्ड, हाउ मेनी शेयर्स पर इशूड? 1,50,000। 1,50,000। 1,50,000 इक्विटी शेयर्स एट द रेट ऑफ रुपीज 20 ईच। कितना बन जाएगा? हाँ, 3 करोड़। 4 लाख इंटू 20, 80 लाख है, तो 3 करोड़ कैसे हो जाएगा? 30। बढ़ रहा है पैसा क्या? मान लिया तो करोड़पति, इसमें हम भी ऐसे। इशूड, सब्सक्राइब्ड कैपिटल देखिए, सब्सक्राइब्ड कैपिटल, सब्सक्राइब्ड एंड फुली पेड। अब जरा ध्यान से देखना, हमने कितने 10,000 शेयर तो फोरफिट कर दिए हैं। और ये दूसरे शेयर कितने? 5,000 शेयर। 15,000 शेयर टोटल क्लियर नहीं है हमारे। ये समझ पा रहे बात को? यहाँ देखिए वर्किंग नोट। भाई 15, ये 10,000 शेयर ये और 5,000 शेयर ये, टोटल। टोटल शेयर कितने थे आपके पास? टोटल, टोटल शेयर्स, टोटल शेयर कितने थे? टोटल शेयर आप कितने, 1,50,000 इशू कर रहे हो ना, 150 माइनस रेंचो के शेयर कितने माइनस करोगे? हाँ, 10,000, ठीक है। और उसके सुल्तान के कितने माइनस करोगे? 5,000। टोटल शेयर कितने हो गए? 135। कुछ री इशू भी करें? 8,000 शेयर फुल्ली पेड अप है। री इशू करें 8,000 शेयर, प्लस प्लस 8,000 शेयर और जोड़ दीजिए, तो वो भी नॉट फुली पेड अप की कैटेगरी में जाते हैं। तो टोटल शेयर कितने हो गए? 143। क्या सबको ये बात क्लियर है? टोटल शेयर 150, माइनस कर दिया रेंचो के, माइनस कर दिया सुल्तान के, दोनों डिफॉल्टर हैं, 135। और अब 8,000 री इशू कर दिए। ये 8,000 क्या करें आपने? री इशू, री इशूड शेयर्स प्लस री इशूड। री इशूड है और वो भी क्या? फुल्ली पेड अप है, फुल्ली पेड अप। इसका ध्यान रखना। फुल्ली पेड अप ना होगा तो वो भी नॉट फुल्ली पेड अप। 143,000 शेयर्स। कितना करना है? तो चलिए करें यहाँ पर जरा। आगे बढ़ते हैं। कितना यहाँ पर इस जगह पे? वट आई राइट, 1,43,000 इक्विटी शेयर्स
एट द रेट ऑफ रुपीज कितना, 20 ईच, कितना बन जाएगा? हाँ, 2,86,000। क्या कह रहा है यार? कहाँ चले गए? कोई एक जीरो खा रहा है, कोई एक जीरो ज्यादा बढ़ा रहा है। 28,60,000 ऐसे, ये बन गया। ठीक है जी। सब्सक्राइब्ड एंड नॉट फुली पेड अप की कैटेगरी देख लीजिए अब क्या होने वाला है। कितने शेयर है इसमें? जिनको फोरफिट कर दिया वो तो आएंगे नहीं इस कैटेगरी में, वो तो निकल गए बाहर। समझ पा रहे हो? अच्छा, एक एक छोटा सा काम और करके दिखा रहा हूँ आपको मैं, देखना जरा। यहाँ इधर देख लीजिए, प्लीज जस्ट सी। रेंचो के शेयर कितने थे भाई? 10,000 थे। ठीक है, फोरफिटेड शेयर 10,000 थे ना। 10,000 पे पैसा अवेलेबल कितना था? 60,000। प्लीज ध्यान से देख लेना, बाद में लिखना, पहले इसे देख लो। फोरफिटेड शेयर कितने थे रेंचो के? 10,000। फोरफिट शेयर पे पैसा कितना अवेलेबल था? 60,000। भाई ठीक है, मैंने कल भी कहा था, मैंने कहा बैलेंस शीट। अच्छा, री इशू कितने हुए? री इशू कितने हुए? 8,000। एवरीबडी इज ओके? री इशू कितने हुए? 8,000। 8,000, 10 पे 6 तो 8 पे कितना होगा? 48,000। बच्चों बैलेंस कितने बचे? बैलेंस, ये बैलेंस, और ये बैलेंस कहाँ जाते हैं? बैलेंस शीट में कितने बचे बैलेंस? 2,000 इंटू 6 कितना हो गया? 12,000। अब मुझे बताइए, आउट ऑफ दिस आउट ऑफ दिस 48,000 क्या कोई री इशू में यूज हुआ? नहीं यूज हुआ। तो पूरा का पूरा कहाँ चला जाएगा? कैपिटल रिजर्व। अब कुछ बच्चे मुझसे बोलेंगे सर आपको कैसे पता चला कि पूरा कैपिटल रिजर्व में चला गया? क्वेश्चन कहता है, क्या कह रहा है? दी शेयर्स वर इशूड 22 रुपए पर शेयर। फेस वैल्यू से ज्यादा पे रीइशू हो रहे हैं, यानी कि प्रीमियम पे रीइशू हो रहे हैं। इसका मतलब जितना भी पैसा फोर फीचर का था वो यूज ही नहीं हुआ। अगर ये 18 पे होता, 20 पे होता, 17 पे होता, 16, तब तो मानते ना पैसा यूज हो रहा है। आपने तो प्रीमियम पे रीइशू कर दिया, पूरा का पूरा शेयर फोर फीचर का पैसा। बता के चलते हैं, क्वेश्चन ऐसा थोड़ी होता है। दी शेयर्स वर रीइशूड एट रुपीज 20 पर शेयर फुली पेड अप, 18 रुपीज पर फुली पेड अप, 22 रुपए पर शेयर। तो पूरा का पूरा फोर फीचर यूज हो जाएगा। तो चलिए, अब देखते हैं इस जगह पे। इतना ध्यान रखना, कैपिटलिज्म में कितना जाने वाला है? पूरा 48 जाने वाला है आपके पास। ठीक है, पूरे, हाँ। अरे भाई तेरे 8,000 शेयर इशू है 22 रुपीज पर शेयर के हिसाब से, शेयर की फेस वैल्यू 20 रुपए है, 2 रुपए का प्रीमियम है। तो डिस्काउंट तो आया नहीं ना। पूरा का पूरा 48,000 कहाँ चला जाएगा? कैपिटल रिजर्व में। अभी रिजर्व सरप्लस बना के दिखा दूंगा, वैसे इस क्वेश्चन में बोला नहीं है, लेकिन तब इसको, इस पार्ट को पूरा करते हैं अभी। ये वाले पार्ट पे चले गए। अब सब्सक्राइब्ड एंड नॉट फुल्ली पेड अप कितने हैं आपके पास? वो शेयर जो फोरफिट ही नहीं हुए थे बेटा, जो जो फोरफिट के बाद रीइशू होगा उनको तो भूल जाइए। ये वाले शेयर, ये सुल्तान के 5,000 शेयर, ये वो शेयर है जिन पर पैसा मिला नहीं, ये नॉट फुली पेड अप। क्या लिखूंगा? 5,000 इक्विटी शेयर्स एट द रेट ऑफ रुपीज, कितना ईच है? 20 ईच। तो कितना हो जाएगा? 1, 2, 3, 4 और 10, कितना हो जाएगा? 1 लाख। 1 लाख हो जाएगा। माइनस, माइनस अरियर कर लो, जो अरियर कितना है इनका अरियर? माइनस कॉल्सन अरियर कितने की है? और सुनो, ये कॉल्सन अरियर पता कौन सी वाली है? विदाउट प्रीमियम बोलूंगा मैं इसको, क्या बोलूंगा इसको? विदाउट प्रीमियम। पता चला प्रीमियम के साथ जोड़ दिया इसे, क्योंकि शेयर कैपिटल का प्रीमियम अलग होगा, प्रीमियम का प्रीमियम अलग होता है, ध्यान रखना। तो देखिए जरा, कितना कितना पैसा, कितना नहीं मिला? सिर्फ 20,000 नहीं मिला। ये नहीं, ये प्रीमियम, जब प्रीमियम लेंगे तब। तो कितना अरियर है इसका? 20,000। तो क्या लिखेंगे यहाँ पर? कितना लिखेंगे? 20,000। ठीक है, ये माइनस कर दिया, तो टोटल वैल्यू कितनी आ गई? 80,000 यहाँ पर वैल्यू निकल कर आ गई। ठीक है, और दिस इज फाइन। जो रीइशू हुए थे तो हमने ऑलरेडी जोड़ दिए थे, तो टोटल पैसा कितना हो गया बताइए अब इसका? व्हाट इज द वैल्यू शेयर कैपिटल? 0, 0, 0, 6, 8 और 6, 3,66,000। नहीं, अब मैंने जीरो खा ली, अब की और मेरे से जीरो गायब हो गई। 0, 0, 0, कौन से फॉरफिटेड शेयर? फुल्ली, अच्छा, रुक जाओ। अरे ये तो नॉट फुल्ली पेड अप की कैटेगरी है ना, इसमें डालने पड़ेंगे। हाँ, थोड़ा रुक जाइए। ये वैल्यू कितनी हुई अब? 80,000। ठीक है, और प्लस फॉरफिटेड शेयर्स,
फोर्फिटेड शेयर यहाँ डालते हैं। वो पैसा कितना था, वो वाला 12,000 कहा था, ये वाला जो बैलेंस शीट में डालने के लिए बोला था, ये वाला बताया था ना पिछली बार की बैलेंस शीट में जाता है, ये पैसा बैलेंस शीट में जाता है। कितना है ये, 12,000। फोर्फिटेड शेयर्स कितना जाएगा, 12,000। अब वैल्यू टोटल कितनी हो गई, 92,000। ठीक है। और अब इसका टोटल करके देखेंगे। और सुनो ध्यान से, ये कितने शेयर है, ये 40, कितने शेयर थे, 2,000 फोर्फिटेड शेयर्स ऑफ रेंचो के। हालांकि ये खत्म हो चुके हैं। अब जरा पूरा हिसाब दिखेगा। 143 ये था, 5,000 जो नॉट फुली पेड है में 8, और 2,000 तो री इशू नहीं हुए। 150 का पूरा हिसाब बन चुका है। ये दिखाते नहीं है, मैंने लिख दिया आपको समझाने के लिए, अदरवाइज नी नॉट टू राइट इट। तो 92,000 है, टोटल करिए कितना बनता है, 000, और ये 2 बन गया, 9 और 6 15 बन गया, 29,52,000। तो 29,52,000 नोट कर लीजिए। करूं, ये सब्सक्राइबर नॉट फुली पेड है, जिनको फॉरफिट नहीं किया वो यहाँ आ गए। अच्छा, अगर ये कैटेगरी ना बनती तो ये सब ऊपर ही जुड़ जाता। तो क्या किया, 5,000 इक्विटी शेयर 20 10 1 लाख, कॉस्ट एंड एरियर माइनस कर दिया विदाउट प्रीमियम। और फोर्फिटेड शेयर जो पैसे बचे थे, फोर्फिटेड री इशू के बाद जो बैलेंस बचा था, वो वाला पैसा यहाँ जोड़ दिया, ये वाला पैसा, दिस मनी वी टॉकिंग अबाउट, ये वाले पैसे वहां जोड़ दिया। बोला था ना बैलेंस शीट में ले जाते हैं, इसलिए ले जाते हैं बैलेंस शीट में। और दोबारा बोलूं तो मैं, 143 तो आपके क्लियर टाइटल के शेयर थे, 5,000 डिफॉल्टर थे, 148 2,000 का फोर्फिट जो कि पड़े हुए हैं बंद करके, इन्हें आप री इशू करेंगे फ्यूचर में। 29,52,000 आप कहाँ लेके चलेंगे वैल्यू को, बैलेंस शीट में। 29,52,000 की वैल्यू आपके पास यहाँ आ गई। ठीक। अब जरा मैं एक चीज दिखाऊं आपको यहाँ। ये है हमारी मार्किंग स्कीम। क्वेश्चन नंबर कितना था ये, क्वेश्चन नंबर कौन सा था ये, 21, उसको देख लेते हैं। कैन यू सी दिस हियर, दिख रहा है आपको, ये आपका आंसर है। 50,000 सब्सक्राइब्ड एंड फुली पेड अप लिखा है, सब्सक्राइब्ड नॉट फुली पेड अप लिखा है, और शेयर फॉरफिटेड सब आपके सामने। 29,50,000, इतना ही था आपका आंसर। आपके क्वेश्चन में शेयर कैपिटल का आंसर इतना ही था। अब हम जो करेंगे वो बोनस है। प्रीमियम भी बना के दिखा रहा हूँ, कैश इन कैश इक्विवेलेंट भी दिखा रहा हूँ। ठीक है, तो दिस आंसर इज डन। आपके क्वेश्चन के हिसाब से ये हो गया पूरा क्वेश्चन। इतना ही था। कितना मुश्किल था ये, नहीं था ना। चलिए, अब चलते हैं किस पर, अपने क्वेश्चन पर। तो मैंने दिखा, अब मैं रिजर्व सरप्लस पे चल रहा हूँ आपको लेके। रिजर्व सरप्लस नंबर 2, ध्यान से देखना। रिजर्व एंड सरप्लस में क्या क्या आएगा, सिक्योरिटीज प्रीमियम, रिजर्व एंड सरप्लस। सबसे पहले मुझे बताइए सिक्योरिटीज प्रीमियम, सिक्योरिटीज प्रीमियम, व्हाट इज द वैल्यू सिक्योरिटीज प्रीमियम की, कितने थे क्वेश्चन पे, सिक्योरिटीज प्रीमियम। देख लीजिए क्वेश्चन। आपके 1,50,000 पे प्रीमियम कितना है, 4 रुपए का। टोटल प्रीमियम कितना है, 150 पे 4 लाख का। तो आई राइट 1,50,000 इंटू 4, टोटल प्रीमियम कितना बना मेरा, 6 लाख, माइनस नॉट रिसीव्ड। बताओ नॉट रिसीव्ड प्रीमियम कितना है, आ जाओ इधर। कितना प्रीमियम नहीं मिला, देखो इधर देखो, प्रीमियम कितना नहीं मिला, ये प्रीमियम नहीं मिला आपको, और ये प्रीमियम नहीं मिला। कितना प्रीमियम नहीं मिला टोटल, 20, और ये कितना 30। ठीक है जी। और एक प्रीमियम ये भी नहीं मिला, 35,000। तो टोटल प्रीमियम कितना नहीं मिला। तो एक किसका, रेंचो का कितना प्रीमियम था, 20,000। और दूसरा व्यक्ति कौन है, रेंचो का 30 है, रेंचो का 30,000। ठीक है। दूसरा व्यक्ति कौन था, उसका कितना प्रीमियम था, 5,000। टोटल प्रीमियम कितना नहीं मिला, 35,000, माइनस कर दीजिए। क्या वैल्यू है, 0,005 65 565 प्लस री इशू। री इशू में भी तो प्रीमियम आया, कितना प्रीमियम है, 8,000 शेयर्स। कितना प्रीमियम है, 2 रुपए का प्रीमियम। देख पा रहे हैं, री इशू देख रहे हो ना, 8,000 शेयर 22 रुपीज का, फेस वैल्यू 20 रुपया, कितना प्रीमियम, 2 रुपए का प्रीमियम। क्या क्या दिक्कत है भाई, तो कितना प्रीमियम,
8,000 शेयर्स पे 2 रुपए का प्रीमियम, कितना हो गया? 16,000। तो क्या क्या वैल्यू आ गई? 5,81,000, ये तो प्रीमियम आ गया आपके पास, ठीक। और यहाँ इक्विटी शेयर, सॉरी कैपिटल रिजर्व, यहाँ कैपिटल रिजर्व भी तो आएगा अब। कैपिटल रिजर्व, भाई कैपिटल रिजर्व क्यों आया जरा देखिए। ये वाला पार्ट, ये वाला कैपिटल रिजर्व याद आया। सारे के सारे शेयर इशू करे थे, प्रीमियम का एक पैसा नहीं यूज हुआ, तो कितना बोलेंगे इसको? 48,000। 48,000 क्या आपका कैपिटल रिजर्व? कैपिटल रिजर्व कितने का हो गया? 48,000 का। व्हाट इज फाइनल वैल्यू ऑफ? 0,009,2 ऐसे बन के। सिक्योरिटीज प्रीमियम का जो पैसा नहीं मिला वो माइनस कर दीजिए, ये वाला पैसा नॉट रिसीव्ड माइनस कर दिया, और जो री इशू पर वो पैसा जोड़ दिया, क्योंकि री इशू प्रीमियम पे था, और कैपिटल रिजर्व में कुछ पैसा ट्रांसफर हुआ था उसको जोड़ दिया। तो रिजर्व सरप्लस के अंदर दो तरह के प्रीमियम, सिक्योरिटी प्रीमियम एंड दूसरा वाला रिजर्व कौन सा है? कैपिटल रिजर्व सा है। और तो कुछ था नहीं। तो ये वैल्यू 629 डाल दीजिए इसको। वे टू पुट दिस वैल्यू? 6,29,000। भाई टोटल कितना आ गया? 0,0,0,1,8,5 35,81,000, ठीक। अब चाहे तो इसी को लिख के डाल सकते हैं, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट मैं प्रूव करके दिखा रहा हूँ। दिस इज, यहाँ तक ठीक है। शेयर कैपिटल आ गया, रिजर्व सरप्लस आ गया। नोट नंबर 3 पे चले। इसको नोट कर लो पहले, ये वाले पार्ट को जो हम दिखा रहे थे ना, ये वाला पार्ट। ये सबने नोट कर लिया? ये सबने नोट कर लिया? इसे नोट कर लीजिए, तब तक मैं नीचे लिखता हूँ क्या? कैश एंड कैश इक्विवेलेंट, वो भी बड़ा आसान है, वो ज्यादा आसान है। नंबर 3, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स। अच्छा अब मुझे बताइए, कैश एट बैंक। सीधा सा क्वेश्चन आपके पास है, 1,50,000 शेयर्स, और इंटू कितने से मल्टीप्लाई करना है उसको? 20, 20 रुपए, 20 + 4, 24 से, इंटू 24। बताइए कितना पैसा आता है? 36 लाख। एवरीबडीज ओके, 36 लाख आया ना? माइनस नॉट रिसीव्ड, नॉट रिसीव बिल्कुल नहीं मिला जो पैसा, नॉट रिसीव। जो पैसा नहीं मिला आपको वो टोटल कितना था, वो दिख जाएगा टेबल में आपको। आओ देखें जरा कितना नहीं मिला। ये देखो टोटल पैसा कितना नहीं मिला, देखो। 10, 20, 30, 40, देखो कितना। 50,000 तो यही होगा, 70, 80,000। दिस इज 1,20,000। देख रहे हो? 120, 170 तो इसका नहीं मिला, और 195 नहीं मिला। तो रेंचो का कितना पैसा नहीं मिला आपको, बताइए। बोलो कितना? 170,000 प्लस दूसरा व्यक्ति कौन है? सुल्तान। सुल्तान का कितना नहीं मिला? 25,000। टोटल कितना पैसा नहीं मिला? 1,95,000 माइनस कर दीजिए। क्या वैल्यू आती है? 0,0,0,5 बचा, 0 बचा, 5 में से क्या 4 बचा, 34,05,000 प्लस री इशू। री इशू भी तो हो रहा है 8,000 शेयर्स, 22 रुपीज के हिसाब से। 8,000 से 22 रुपीज के हिसाब से हुआ ना? तो कितना बनेगी वैल्यू? 3 जीरो तो यहीं आ गई। 8 टू द 16 और 17 के। व्हाट इज फाइनल टोटल? 0,0,0, शेर 5 1। मैच कर रहा है क्या ये? शायद होगा, देख। तो दिस वैल्यू इज व्हाट? 35,81,000। 35,81,000। तो आपके क्वेश्चन में सिर्फ आपसे क्या मंगवाई थी? शेयर कैपिटल। हमने क्या करके दिखाया? रिजर्व सरप्लस और कैश एंड कैश इक्विवेलेंट। आपको सब कुछ नहीं करना है, मैं बार बार बोल रहा हूँ, नहीं करना है। इसको नोट कर लें पहले तो आप, ये वाला पार्ट क्लियर है। और इसका वर्किंग नोट ये रहा। नहीं, आगे, ये रहा। नहीं, ये वाला पार्ट ये रहा।
कैश एंड कैश इक्विवेलेंट तक जाता नहीं है क्वेश्चन वैसे, लेकिन एज ए मैटर ऑफ प्रूडेंस मैंने करा दिया, तो आई थिंक देयर शुड नॉट बी एनी प्रॉब्लम। तभी बैलेंस शीट ऐसे बनती है। अब सुनो, अगर प्रोराटा की भी बैलेंस शीट होगी वो भी ऐसी बनेगी, कुछ है ही नहीं उसमें भी। तुम अगर प्रोराटा क्योंकि प्रोराटा जो होता है वो तो एप्लीकेशन के बाद ही खत्म हो जाता है, उसके बाद तो क्वेश्चन नॉर्मल चलता है। बैलेंस शीट में देयर इज नो हर्डल। मैं जब प्रोराटा की क्वेश्चन लूंगा अब आगे, I'll take प्रोराटा का क्वेश्चन, उसमें बैलेंस शीट बना के दिखाऊंगा, बिना जनरल एंट्री के, सिर्फ वर्किंग नोट बनाएंगे और टेबल बना के चलेंगे उससे। तो दिस इज द क्वेश्चन कब। क्या सभी ने नोट कर लिया इसको? शौर्य नोट कर लिया? दोनों ने लिख लिया सुंदर हैंडराइटिंग में? दिस पार्ट इज डन। नहीं, सभी ने लिख लिया उधर से बेटा पीछे, शौर्य का पड़ोसन अड़ोसन। अब देखिए जरा एक और चीज, ये था नहीं, कौन बोला है? दस बस सैंपल पेपर। अब जरा एक बार कंपार्टमेंट का पेपर और देख लो यार बस। कंपार्टमेंट का 25 का, कंपार्टमेंट के पेपर में देखो कैसे आ रखा है। यहाँ देखें बैलेंस शीट कैसे दिखा रखी है। ये कौन सा क्वेश्चन था हमारा? 18 19 था ना शायद। नहीं शिफा। हम्म, नहीं, कॉल से एरियर अकाउंट तो डिस्कस किया था हमने पिछली क्लास में, कोई दिक्कत नहीं है ऐसी। और फिशर इशू की एंट्री करने के लिए बोल रहे हैं, है ही नहीं, इसमें तो नहीं है। चलो आई रिमूव दिस। एक जगह देख लेते हैं बस। मैं 2025 था ना ये, 2024 में देख लेते हैं क्या था। कंपार्टमेंट उठा लेते हैं। देखिए जरा, 24 का कंपार्टमेंट क्वेश्चन नंबर कितना था? 17। ये रहा, दिख गया क्वेश्चन, ये रहा। आ जाओ देख लो, पढ़ ही लेते हैं, करेंगे नहीं, पढ़ लेते हैं। श्रृंगार लिमिटेड रजिस्टर्ड था, वो हो गया ठीक है, 10 हो गया। कंपनी इशूड प्रोस्पेक्टस गिविंग 20,000। एप्लीकेशन तो 19,000 की आ गई, बढ़िया। अंडर क्या अंडर सब्सक्रिप्शन का केस है। ऑल द अमाउंट ड्यूली सक्सेस, फाइनल कॉल 5,000 शेयर्स। प्रेजेंट, अरे प्रेजेंट शेयर कैपिटल इन द बैलेंस शीट। हम क्या कर रहे हैं और यहाँ क्या आ रहा है? देखो जरा, अब तुम बताओ, ये देख के तुम्हें क्या लगेगा? हंसी नहीं आएगी? अबे क्या दे रहे हो तुम तो, हमें तो मुच्छर ने पता नहीं क्या क्या करवा के भेजा था। यहाँ देखिए हम क्या कर रहे हैं, यहाँ क्या दिख रहा है ना? बियॉन्ड एक्सपेक्टेशन। उतना ही आनंद आपको आएगा जब आप बोर्ड का पेपर देखेंगे। 2 और 30 मिनट से मोस्ट ऑफ यू वर एबल टू डू दैट, अगर आपने कंसिस्टेंटली साल भर मेहनत करी है तो। क्या देखो करने में कितना टाइम लगना है? ना वर्किंग नोट का झमेला ना कुछ भी है। और फिर रोते रहते हैं सब लोग कि हमसे बैलेंस शीट नहीं होती। कोई है बताओ इसमें कुछ है करने लायक? 5,000, 3 15, 5 25 और बैलेंस, वर्किंग नोट बन गया। और क्या रहता है करने के लिए? फुल्ली पेड अप की कैटेगरी। कितनी कैटेगरी बनेगी? एक ही कैटेगरी बनेगी, सब्सक्राइब एंड फुल्ली पेड अप की। उसमें फोरफिट री इशू करा है, फोरफिट करा है? कुछ नहीं करा, कुछ नहीं करा। एक ही कैटेगरी बनेगी, कौन सी? दो कैटेगरी बनेगी, फुली पेड अप। फुली पेड अप में कितने शेयर जाएंगे? 14,000 शेयर्स। और नॉट फुली पेड अप में कितने जाएंगे? 5,000 शेयर। 5 शेयर में मल्टीप्लाई करिए, माइनस कॉस्ट करिए, क्वेश्चन खत्म। इतना आसान है। बैलेंस शीट में दिखाइए नोट्स टू अकाउंट्स पार्ट 1 शेड्यूल 3। सो इजी। और कौन सा पेपर है? कंपार्टमेंट, कंपार्टमेंट का पेपर। ठीक है। हैं? क्या कह रहे हैं? अरे भैया हर साल मुश्किल होता है, ये तो पेपर आउट है इसलिए आसान लग रहा है। ठीक है जी। तो बैलेंस शीट में आप नहीं घबराना है। प्रोराटा की बैलेंस शीट मैं लेके चलूंगा, उसमें उसमें थोड़ा सा कैलकुलेशन बदल जाती है, सिर्फ इतना बदलता है उसमें देखिए। अगर मैं प्रोराटा की कैलकुलेशन लेके चलूंगा ना, उसमें सिर्फ ये फर्क पड़ता है, रुक जाओ, वहां हमें ना अप्लाइड अलॉटेड और एप्लीकेशन मनी एडजस्टेड वो भी करना पड़ता है बस। उतना फर्क पड़ता है और कुछ नहीं है। एक्सेस को आगे तक ले जाना पड़ता है बस। कि ना ना करते फिर प्यार तुम्ही से कर बैठे वाला हिसाब बनता है कि एप्लीकेशन का पैसा आगे अलॉटमेंट तक चला गया, फर्स्ट कॉल तक चला गया, ऐसा करके।
दोज हु आर सेइंग कि बैलेंस शीट, मेरे ख्याल से अब आप पहले बैलेंस शीट के इलस्ट्रेशंस करना घर जाके, वो हो जाएंगे सब आराम से। ठीक है, इतना ही। चलिए, दैट्स ऑल फॉर टुडे। अब हमारे पास सिर्फ प्रोराटा रहता है करने के लिए, विल डू दैट, और बाकी सारा काम खत्म।